अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम हादी सिरातिल हिकमति वल हिदाया साहिबित ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा सय्यिदिना व सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामा अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन अफ़ज़लिल अनाम वाला आलिही व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वल इकराम वल इहसान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह वाला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे हज़रात बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में आप में नजराना दुरूद शरीफ पेश करें। हदीस सही है और याद रखें कि कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। यहाँ जितने उलमा बैठे हुए हैं जिन्होंने इब्तिदाई चौथे दर्जे में जब उन्होंने उसूल शाशी पढ़ी थी तो वहाँ पहली तकसीम ये हुई थी कि वही की दो किस्में हैं, एक वही मतलब है और एक वही गैर मतलब है। आप परेशान हो, आप लफ्जों में परेशान हो, मैं समझा दूंगा। यानी हुजूर जो भी बोलते हैं वो वही होती है, क्योंकि कुरान कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी मर्जी से बात ही नहीं करता, मैं वही करता हूं, मैं कहता हूं तो मेरा नबी लबे लाता है। हुजूर सैयद आलम ने एक दिन साहबा से मजाक होते हैं ना प्यार, और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया मैं मजाक में भी हक बात करता हूं। तो साहबा को थोड़ा सा ना परेशानी हुई कि अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो आप मजाक करते हैं हमारे साथ, इसको हम क्या समझेंगे? हुजूर आपका चेहरा अतर सुर्ख हो गया। आपने फरमाया जिस रब के कब्जे में मेरी जान है उसकी इज्जत की कसम है ए सहाबा, इस जुबान से सिवाय हक के कोई बात सादिर नहीं होती। हुजूर जब भी बोलते हैं वो वही इलाही होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जब उस वही को नमाज में पढ़ लें वो कुरान हो जाता है, यानी जिस वही की तिलावत हो जाए वो कुरान होता है, और जिस वही की तिलावत ना हो बल्कि वैसे उस वही को बयान हो वो हदीस होती है। तो याद रखें, हदीसे सही का इनकार करने वाला शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी एक बात का पता हो, वो कहे कि जी हदीस सही है, एक तो है ना वो कहे कि हदीस सही नहीं है, मैं इसकी हदीस होने को नहीं मानता, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मान ले कि ये हदीस सही है और फिर कहे जी मैं इसको नहीं मानता, तो गोया वो रसूलुल्लाह का इनकार करता है, हुजूर की बात का इनकार करता है। ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैहि इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरद अलैहिस्सलाम। कोई भी शख्स किसी भी दौर का, किसी भी जगह का, जमीन का हो, आसमान का हो, करीब का हो, बईद का हो,
दिल से पढ़े, आहिस्ता पढ़े, ऊंचा पढ़े, कोई भी हो मुझ पर सलाम भेजे, मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी अता करता हूं। इसलिए दुरूद शरीफ क्यों कबूल इबादत है? क्योंकि इस पे हुजूर की तरफ से जवाब मिलता है। तो सारे मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे हो मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे हैं, ऐसा नहीं। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, ये शान लताफत है, ये शान लताफत है, के साया नहीं कोई, ये शान है, के साया नहीं कोई, जैसे मेरे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे और अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सोने चार हैं, बोलो बोलो जैसे सोने सुमर्रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी, जैसे सोने अबू बकर हम चुका बा उमर दर तवाफ़े, लाहौर दाता साहब के मजार पे जाओ, सामने लिखा हुआ है उमर अबू बकर हम चुका बा उमर दर तवाफ़े, उस्मान आबे ज़मज़म अली हज्जे अकबर अस्ते, जैसे सोने चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों आज ये मिलाद है,
ये मीलाद की महफिल है, कई लोगों को यही बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। ओ भाई पहले साला बाद मिलाद होता सी, हुण ते ब्याहां विच भी शुरू हो गया है। अब तो शादी के मौका पर भी मिलाद हो रहा है। अब तो शादी के मौका पर मैं रात को एक जगह और गया, वहां भी शादी थी, मिलाद था। मैंने कहा तुम भी समझे नहीं हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे रब का वादा है दिन गुजरता जाएगा, मेरे तेरे नबी का जिक्र बढ़ता जाएगा। एक जमाना होता था लोग कहते थे चलो शहर जाएं, मिलाद हो रहा है सुन के आए, फिर मिलाद शहरों से देहातों में आया। अब कोई गली, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई इलाका, कोई गांव, कोई मस्जिद ऐसी नहीं है कि जहां मेरे नबी का मिलाद ना होता हो। और मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, एक वो भी वक्त था और अब भी ऐसी बदबख्तियां मौजूद हैं कि जनाब जनाजे का मौका हो तो सल्ले अला पढ़ेंगे, और पुत्र बेटे भतीजे की शादी हो तो कंजर नचाएंगे, वहां शरीयत की धज्जियां उड़ाएंगे, शैतानों को राजी करेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपने ऐसे बंदे भी रखे हुए हैं कि जो ये कहते हैं कि गम हो, खुशी हो, सुबह हो, शाम हो, सब कुछ आमना के लाल के नाम हो। तो जरा मिल के सदाए और मुझे कहना है अल्लाह उन लोगों को खुसूसी चुनता है कि जिनके घरों में रसूलुल्लाह का जिक्र बुलंद होता है, जिनकी जुबानों पर नबी की मोहब्बत की सदाएं जारी होती हैं। अल्लाह करीम इस दूल्हे को, इसकी शादी को खाना आबादी बनाए। भाई मलक मोहम्मद वसीम साहब, दोस्ताने गिरामी, कई दफा ऐसा होता है कि जहां जनाब बड़े बड़े प्रोग्राम हो, समझ रहे हो, हाँ जी, कोई जनाब कौन सा गाने वाला, कोई कौन सी गाने वाली, कोई नचन वाला, कोई नचन वाली, ते उत्थे फिर लोगों दी पक्कियां सुनो, नोट भी सुनणगे, ते बड़े जनाब फायरिंगां भी होणगियां, ते फिर जिक्र करनगे, कहणगे ओ फलाने पापे दी शादी बड़ी गज वज के होई है, ओ फलाने दे पुत्रा दा विआह बड़ा गज वज के होया है। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह की कसम, जिस जगह पर शैतान के कान दोहराए जाएं वहां लानतें बरसती हैं, जहां रसूलुल्लाह की नातें हो वहां रहमतें बरसती हैं। खुदा के लिए ये मयार ज़हन से निकाल दो कि ओ शादी गज वज के होंदी है जिथे खुसरे नचन, जिथे कंजर नचन, जिथे मिरासी नचन। ना ना, अगर कसम देना चाहो तो मैं कसम उठा के कहता हूं, शादी और रज वज कहते गज वज के होंदी है जिथे सरकार दियां नातां पड़ियां। तो जरा मजा आ जाए जिस तरह और प्रोग्रामों में कई लोग ना एक ड्रामा बनाया होता, शाह जी सियासी जलसा होवे ते डांस भी कर सन, उथे पटाखे भी बजा सन, उथे उन्हें कोई स्टेटस नहीं, तो जे किधरे मसीती चले गए थे वो अपने स्टेटस और शान के खिलाफ समझते हैं कि असन सुभान अल्लाह जुड़िया तो साड़ी शान घट न जाए हैं। मैं चाहता हूं ये जो मिलाद शरीफ है ना, मिलाद होता क्या, मिलाद नाल कोई नवे सेंग शेंग दे कोई जनाब वाला कंडीशन नहीं होंगे। मिलाद कहते किसको है? मिलाद हुजूर के जिक्र के प्रचार को कहते हैं। हुजूर का जिक्र, हुजूर की सीरत की बात, हुजूर की सूरत की बात, हुजूर की खत्म नबूवत की बात, हुजूर की विलादत की बात। ओ भाई जिक्र हुजूर का हो, हुजूर की जात का जिक्र हो, हुजूर की सिफात का जिक्र हो, हुजूर के मुतल्लकात का जिक्र हो, हुजूर के मंसूबात का जिक्र हो, हुजूर की निस्बतों वाली चीजों का जिक्र हो, हुजूर की निस्बत वाले जमाने की बात हो, हुजूर की निस्बत वाले मकान की बात हो, हुजूर की निस्बत वाली ज़वात कुद्सिया के तज़किरे हो। बस जिस तज़किरे में जिक्र ज़हरा के बाबा का आ जाए, चाहे वो मेराज का तज़किरा हो, चाहे वो रसूलुल्लाह की सफर मेराज की बात हो, मेरे नबी के मोजिज़ात की बात हो, मेरे नबी की खत्म नबूवत की बात हो, नबी की सीरत की बात हो, नबी की सूरत की बात हो, बस बात हुजूर की हो, तो वो क्या होता है? महफिल मिलाद, चाहे वो शादी के मौका पर हो, चाहे वो जनाब मातम के मौका पर हो,
चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे छत पे हो, चाहे शहर में हो, चाहे बाजार में हो। और दो चीजें ज़हन में रखनी है, हर वो अमल जिसके जरिए से हुजूर की अजमत का इजहार हो। एक गल जरा समझियो, दो गल्ला मैं आना ना इस तरह करो ताकि गल पक्की ज़हन च पे। क्योंकि आप में से जब मैं ये जिक्र कहूंगा ना कि हुजूर के जिक्र को मिलाद कहते हैं, नाल कल किसी बंदे कहना फिर झंडियां क्यों लाइया ने, ये भी कोई जिक्र है? दो चीजें, हर ऐसा अमल जिसके जरिए से हुजूर की अजमत का इजहार हो, या रसूलुल्लाह के जिक्र का प्रचार हो। ये दो लफ्ज याद रखने, अजमत का इजहार हो या रसूल के जिक्र का प्रचार हो। उस अंदाज को, उस काम को मिलाद कहते हैं। ये जो अब गाड़ियों पे नारे लगा के झंडे लेकर निकलते हैं ना, ये अजमत का इजहार है। ये जो झंडियां लगती हैं, बैनर लगते हैं, ये मेहराबें सजती हैं, ये अजमत का। एक दिन बंदा कहने लगा जी मी ये गल नहीं समझ आई, मी की समझाओ। मैं आख्या तू किसे जाई जावे ते तेरे इस्तकबाल वास्ते जनाब जगह जगह बैनर लगे होवन ते बड़े बड़े जनाब वाला झंडे लगे होवन, इसका की मतलब है जी? मेरी इज्जत है। मैं आख्या समझना, ये जेडे असीं नबी दे नाम दे नारे लाने आ, झंडे लाने आ, ये दसने आ कि कायनात विच सारियां इज्जतां तल्ले तल्ले नबी दी इज्जत उत्ते उत्ते। इसलिए ये जो जुलूस होता है, ये जो झंडे होते हैं, ये जो जनाब मेहराबें सजती हैं, इनका ताल्लुक अज़मत के इज़हार के साथ है। और जब नातें होती हैं, हुजूर की बातें होती हैं, हुजूर की सीरत की तज़किरे, हुजूर की सूरत के तज़किरे, नबी की तालीमात की बात, मुस्तफ़ा करीम के लहब दहन बदन की बात, तकल्लुम की बात, तबस्सुम की बात, हुजूर के सीने की बात, हुजूर के पसीने की बात, हुजूर के मदीने की बात, बाज़ हुजूर के हुस्न की बात, जमाल की बात, नबी के सहाबा की बात, नबी की आल की बात। भाई बात हुजूर की जब हो वो मिलाद ही होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आज की इस पूरी महफिल में हम जो भी बात करेंगे उसका ताल्लुक हुजूर से ही होगा। किससे होगा? ते अज तो के काफी अरसे तो शैतान साडे नाल बहुत ज्यादा पैड़ पाया हुआ है। वो आना पहले सिर्फ 12 रबीउल अव्वल दे महीने तक होंदा सी, हुण इन्हां नवां काम शुरू कीते, हुण ते विआह विच भी नहीं छोड़दे। तो जाहिर है जी शैतान थोड़ा ही खुश होंदा है हुजूर दे नाम सुन के। शैतान तो बड़ा तंग होंदा है ना जी। तो असां भी क्या ने असीं हर खाना, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। जिले कुरान शुरू करे ना तो सब तो पहले शैतान दे औज़ु बिल्लाह पढ़। हुण सवाल पैदा होंदा है, अल्लाह पाक असां कुरान पढ़ने, इस दुश्मना का नाम जरूरी किन्ने? वो भाई नमाज पढ़नी है ना तो सुभानक अल्लाहुम्मा जरा पढ़ो तुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुण नमाज पढ़ रहे तो शैतान किस वास्ते? भाई नमाज पढ़ने लगे हो तो बीच में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये शैतान किधरों आया? इथों पता लगया कदे रब खुश होंदा है कि असीं आखने रब्बा तू पाक है, तू जमीना दा मालिक है, तू कायनात दा खालिक है, लो कलम तेरे ने, अर्श कुर्सियां दा तू मालिक है। तवज्जो है, यमीना दा तू मालिक, यसारां दा तू मालिक, दरियावां दा तू मालिक, अबहारां दा तू मालिक, बुलबुल दे तरन्नम तू दिते, गुलां दे तबस्सुम तू दिते, दरियावां दियां रवानियां तू दित्तियां, समुंदर दियां तुगयानियां तू दित्तियां, सहरावां दियां तन्हाइयां तू दित्तियां, समुंदर दियां गहराइयां तू दित्तियां। मालका ए कोयल दी कूकू, बुलबुल दी चें चें, ए जितने भी गुलां दे तबस्सुम ने, कलियां दी चटक है, गुंचियां दी महक है, ए सारा कुछ तेरा है। अल्लाह ने तू मेरा जिक्र किया, मैं खुश होया। ये भी एक जिक्र दी हिदायत है। कसियां ने या अल्लाह तू ते सोना है, पर जेड़ा तेरा दुश्मन बड़ा कमीना है, रब इस तो ही खुश होंदा। इस वास्ते रब आखने ए मेरी नमाज पढ़दे हो ना तो बाकी कुरान ते हम्द ते सुभानक अल्लाहुम्मा ते सारा कुछ पिछे पढ़े हो ना, ए जेड़ा पढ़दे हो सुभान रब्बियल आला अज़ीम, सारा पहले मेरे दुश्मनों के खिलाफ जरा नारा दे लाओ।
ते असीं बाकी कम सारे पिछे करने, असीं पहले पढ़ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस गल ना समझो, कदे महबूब राजी होंदे ने उन्हां दियां सीरत सूरत दियां गल्लां करो, ते कदे महबूब राजी होंदे ने उन्हां दे दुश्मनां दे रगड़े लाओ। इस वास्ते एक पासा ना रखो ना कि जी बस सीरत की मीठी मीठी बातें करेंगे ते बाकी असी जनाब बाकी जो कोई मर्जी है करता रहे ना, इंज नहीं। असी आने हुजूर तुसी सोहणे हो, तुहाडा दुश्मन बड़ा कमीना है। हम कहते हैं अल्लाह तू पाक है, तू रहमान और रहीम है, पर ये जो तेरा दुश्मन है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब बात समझ गए ना? तो बस ये जो सारा हुजूर की अजमत और कमाल और शान के इजहार का जिक्र ये है तमाम है, ये सारा क्या है? मीलाद। तो आज शैतान यकीनन मजीद भड़का हुआ है, तैयार है। देखो जी हुण ब्याह तभी ना कि मैं चंगा भला खुश होना है, चंगे भली मेरी एक्टिविटीज होनी, कदे मैं कुड़ियों ने चाहना है, कदे जणियां को मैं शराबा पिलाना है। इस तरह होंदा कि नहीं? कदे चरसा चल गई, कदे उत्थे जनाब वाला पुठियां पुठियां गल्लां वो मरासी आंदे कंगे भले हो, फिर पैसे जेडे आराम दे रात छड्डने। इवें कई कमाइयां एक ही राती च करके जांदा सन। लै बई इन्हां मौलवियां उधर भी राह बंद कर दिता है। इन्हां सुन जनाब वाला हुण इधर भी के शुरू कर दिता है मीलाद। मैं आखना कमीनियां लांतिया बगैरता, ये एक व्याह ना समझ, आइंदा हर व्याह च हजूर दा मीलाद ही होना है। हुण तू किसो खरीद के ने तेरा कोई पुराना मरीद होवे तो अलग गल है, पर जिसका ताल्लुक किसी आलिम दीन नाल होया ना, जिसका ताल्लुक सईदा नाल होया ना, जिसका ताल्लुक किसी हुजूर के आशिक से हुआ ना, वो तुझे जूतियां मारता और मरवाता ही रहेगा। तुझे जूतियां खुद भी मारेगा, औरों से भी मरवाएगा। वो किस तरह? क्योंकि तुझे जूती उस वक्त लगती है जब रसूल की गुलाम की जुबान पर हुजूर की मोहब्बत का तराना जारी होता है। तो फिर आवाज आ जावे जैसे मेरे सरकार हैं, असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे, पर जैसे सोने जैसे सोने चार है, ऐसा नहीं कोई है जैसे सोने रहे, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। हाँ जैसे मेरे सरकार हैं, मेरा नबी कुल कायनात के हसीनों का बादशाह। यार मेहरबानी ना जरा फिर मैं कैमरे बंद करवा दे, तवज्जो सुभान अल्लाह ला काम ना हो तो फिर एक काम खत्म। मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह, अल्लाह ने कुल मखलूकात में से जिन हस्तियों को सबसे ज्यादा इज्जतें और अजमतें अता फरमाई हैं उन्हें नबी कहते हैं। अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया कमो बेश अपनी मखलूक की हिदायत के लिए मबूस फरमाए। वो ये जिन को भी अल्लाह ने नबुव्वत देकर भेजा, शान रिसालत से नवाजा, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो को जाओ, कोई एक भी ऐसा नहीं जो कम लाओ, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसकी शान कम हो। हर नबी शान वाला, हर नबी इज्जत वाला, हर नबी कमाल वाला, हर नबी अजमत वाला, हर नबी तौकीर वाला, हर नबी अजमत शान का मालिक रब ने बना कर भेजा। लेकिन उन 1.25 लाख में से जिसे सबसे बड़ा बनाया, जिसे सबसे ज्यादा शान वाला बनाया, जिसे सबसे ज्यादा इज्जतों वाला बनाया, जिसे सबसे ज्यादा अजमतें अता करके भेजा, वो कोई और नहीं है, वो ज़हरा का बाबा है। अब मैं उठाऊंगा, वो ज़हरा का बाबा है, वो हसनैन का नाना है, वो सिद्दीक़ अकबर का मुर्शिद है, वो कुल नबियों का इमाम है।
मेरी मुराद हजरत आमिना के लाल नबी आखिर ज़मा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, फख्रे बनी आदम, आदियुस सुबुल, खैरुर रसूल, सय्यदे कुल, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन। वो मेरा तेरा नबी है, वो कितने बड़े गए, वो कितने सोने गए, वो कितने शान वाले गए। बस बात को यूं समझो कि 1.25 लाख नबी एक पलड़े पे रख दिए जाए, दूसरे पलड़े पे अकेले ज़हरा के बाबा हो, पलड़ा हुजूर वाला भारी हो जाएगा। और फिर हम उनकी उम्मती होकर, उनका कलमा पढ़ के, हम उनके होकर, फिर हम क्यों जुबानों को ताले लगा के बैठे? हम तो मस्त होके कहेंगे जैसे मेरे सर। हाँ जैसे मेरे कार हैं। अभी अभी हजरत मोहतरम खतीब आले सुन्नत शीरी लिसान सहीउल अकीदा मुहिब्बे आले बैतो साहबा मुअद्दिबे सादात मकबूले बारगाहे हुजूर मेरे बरादर मोहतरम जनाब मौलाना कारी आसिफ महमूद कुरैशी, आसिफ महमूद कादरी, अल्लाह इनकी आवाज को यूं ही वो अपने महबूब के जिक्र 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 की सदाएं बुलंद करने में अल्लाह मगन व मसरूफ रखे। अभी उन्होंने एक जुमला बोला, पर बहुत बड़ा जुमला बोला। उन्होंने एक हदीस सुना के फरमाया, ओए जरा सोचो हुजूर दे हाथ जिथे पहुंचे ने, तो जब हाथ इतने दूर पहुंच सकते हैं तो हुजूर की नजर कहां कहां जाएगी। मेरे दिल में ख्याल आया, वैसे तो बात जो भी करो, बात हुजूर के मौजज़ों की करो, बात हुजूर की विलादत की करो, बात हुजूर की खत्मे नबुव्वत की करो, नामूसे रिसालत की करो, बात सफरे मेराज की करो, बात हुजूर के इल्म की करो, बात हुजूर के हसब की करो, बात हुजूर के नसब की करो, बात हुजूर की अम्मी जान की करो, बात हुजूर के बाबा की इज्जत एहतराम की करो, बात कोई भी करो वो हुजूर की बात है। पर मेरा दिल करता है जिथे ना गल छड़ी है उथों ही अगे मैं शुरू करा। आज हम बात करेंगे तो हुजूर की निगाह की बात करेंगे, हुजूर की नजर की बात करेंगे, हुजूर की आंख की बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, जितना बंदा हसीन होता है उसके हुस्न में 80% से ज्यादा ताल्लुक उसकी आंखों का होता है। भाई बात समझ आई, बात समझ आई भाई। जितना बंदे दियां अखियां सोनियां बंदा उतना सोना। तो जो है कायनात के हसीनों का बादशाह, जरा खुद बताओ तेरे मेरे नबी की आंखें कितनी रब ने सोनी बनाई हो। इसीलिए कहने वाला कहता है कि दो नैन कटोरे ने, सुभान अल्लाह, दो नैन कटोरे ने, दो नैन कटोरे ने, मातगादा सुरमाए माजा दे डोरे ने, हो मातगादा सुरमाए, मातगादा सुरमाए माजा दे डोरे ने। मेरे नबी की आंखें सबसे प्यारी थी, मेरे नबी की आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। हजरत मौला अली, हजरत मौला अली से मरवी ये हदीस मुबारक है। आपसे पूछा गया हुजूर की आंखें कैसी थी, आप फरमाते गए लोगों हुजूर की आंखें मोटी मोटी, अजीमुल ऐनैन हुजूर की आंखें
मोटी मोटी, और जो सफेद हिस्सा है वो बहुत ज्यादा सफेद, जो सियाह हिस्सा है वो बहुत ज्यादा सियाह। लेकिन वो जो सफेदी है उस सफेदी के अंदर सुर्ख सुर्ख डोरे थे, हुजूर की मस्त आंखें थी। हुजूर की मस्त आंखें थी। मातगादा सुरमाए, ओ मातगादा, ये मातगादा सुरमा क्या मतलब है? ओ मेरे दोस्तों, मेरे नबी को रब ने ऐसी आंखें दी थी कि मेरा नबी सुरमा लगाए नहीं, यूं लगता था सरकार की आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ है। हाय हाय, इसीलिए मेरे नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना, और याद रखो लोगों, मेरा नबी जिन जिन जातों से मुतल्लक हो गया वो जातें भी इज्जत वाली हो गई। जिसने नबी से प्यार किया वो सारे इज्जत वाले हो गए। जिस हस्ती ने हुजूर से रिश्ता जोड़ा वो हर हस्ती कमाल वाली हो गई। अगर जात हुजूर को गोद में उठाने वाली हलीमा की हो, हम हलीमा तैयबा की उस कुटिया पे कुर्बान कि जिस कुटिया में हलीमा तैयबा ने तेरे मेरे नबी की जियारत के मजे लिए गए, तेरे मेरे नबी की खिदमत की सआदत पाई है। और बात हुजूर को जन्म देने वाली सैयदा आमिना की हो तो हम यूं कहेंगे कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, उस था वर्गी कोई है, उस था वर्गी कोई था नहीं है, जिड़ी चुमदी सी मत्था मेरे आका, जड़ी चुमदी सी मत्था मेरे मदनी दा, जिड़ी चुमदी सी मत्था मेरे सोने दा, चिड़ी चुमदी सी मत्था मेरे मदनी दा, चिड़ी चुमदी सी मत्था मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है, उस मां वर्गी सी मत्था मेरे आका दा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, सुभान अल्लाह की सदा, मेरे नबी की प्यारी अम्मी जिन्होंने मेरे तेरे नबी को जन्म दिया। और मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये तुमने मुझे, ये इन्होंने मेरे लिए चाय मंगवाई। अब खुद गौर करो, जितना बंदा मेहमान होता है उसकी कोशिश होती है कि मैंने जो चीज डाल के देनी है बर्तन बड़ा साफ हो। साड़ियां मावां भैणां कदे भी गंदे भांडे दूध नहीं पाती। एक कोई गल्लां होंदियां जिहड़ियां किताबां च बंदा सिखदा है, कुछ होंदियां जिहड़ियां मां दी गोद, ये भी एक किताब है। ये जिहड़ा बुजुर्गां दा अदब, वलियां दा एहतराम, सईदां दी इज्जत, ये मदरसियां नहीं, मदरसियां दे कई मौलवी गड़बड़ करदे डंडियां मार मार। ये असां अपनी अम्मा जान दी गोद वाली किताब च सारा कुछ पढ़ा है। हमने शऊर संभाला। मेरी अम्मी की वो लोरियां मुझे आज भी याद हैं। हजारों दरूदो हजारों सलाम, लखा दरूदो लखा सलाम, बरुए मोहम्मद अलैहि। आंख खोली, शऊर आया। जरा ये बच्चों को ठीक कर लें। आंख खोली, शऊर आया। हमने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने घर में देखी। गौस पाक का जिक्र अपनी वालदा से सुना। और फिर हर जुमरात असां दे घर मंझां छंझां होंदियां जियां सारे ग्रामां देहातां च होंदियां।
घर में जो मर्जी हो जाए, जुमराती का दुध बर्फ है, जुमरात धुप है, बदल है, अस निके निके होने, साड़ी ड्यूटी होती चलो सईदा के घर दे के आओ। छोटे होते थे जिस वेले तुसों इथों चाह के बंदा आखा चलो तले कुरली ग्रां उथे दे के आओ, तो निक्का बच्चा चलो आंज हो, तो फिर सर्दी हो, बर्फ पई हो, तो हुक्म हो अब्बेरां दा, नाल डंडा भी हो, जा पुत्रा दे के आओ, फलाने शहर के घर दे के आ, शाह साहब के घर दे के आ जाओ, तो बंदा दिल ही तो सोचता यार यह कि गल है भई, घर पी लो तो कि गल। उस वक्त पता नहीं था ना ये मसला क्या है, तो जिसले मसला समझ आया तो फिर असं उस अब्बा जी इसते राती दिहाड़ी दुआवां करते हैं। अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की कब्र को मुनव्वर फरमा, जिस वालिद ने हमें सादात का अदब करके बताया कि सैयद होता कौन है। इस वास्ते औलाद को सिर्फ मदरसों पर की न रहने दो या स्कूलों की किताबों में ही ना इनको घुसाओ, इनको कभी ये जो बोध वाली किताब है ना इस पर भी अच्छा सबक पढ़ा दिया जाए। ये माँ बाप होते हैं, तुसी जिस जने की इज्जत करो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारी औलाद उसकी इज्जत ना करे, शानदार ना भी होवे, वो आखसी यार जी मेरे अब्बर ही बड़ी इज्जत नाल मिलने मैं ता मिलना, पता नहीं कौन है पर मेरे अब्बर ही उठ के मिलने मैं ता मिलना। इस वास्ते सादात दियां इज्जत करो, सैयद आवे उठ के अगे होके मिलो, उन्होंने हाथ चुम के मिलो, ताकि औलादियां पता लगे सैयद असां जे नहीं होंदे, सैयद शाना वाले होंदे। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। आज जदीद किस्म के मुल्ला पैदा होने शुरू हो गए। मैंने बहुत सारी चीजें अपनी पुरानी वो जो शिद्दतें थी मैंने खत्म कर दी हैं, पर मुनकरां के खिलाफ शिद्दत मेरी आज भी उसी तरह है। हुजूर की आल के गुस्ताखों के खिलाफ, हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ मेरी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दत वधी है, क्योंकि जितना जितना बंदे का ईमान पक्का होता है ना उतनी उतनी नबी ते नबी दी आल ते साफियां दे गुस्ताखां के खिलाफ नफरत भी पक्की होती है। तो मैं जो बात कर रहा हूं उस बात को जरा समझिए कि ये किताबें असन किथों सीखे। भाई बैठ जाओ बेटा, बैठो ना यार, है तो भाई बैठ जाओ, एक उठता दुआ आ जाना, बैठ जाओ कोई नहीं। ये हमने कहाँ सीखा ये सारा, कौन सी किताब में बोलो यार? माँ की किताब, गोद वाली किताब में हमने ते ये गल्लां भी मैं ते तुसां अपनियां मावां दादरियां कोलों सीखियां कि यार दुध गंदे भांडे नहीं पाना। यार बू हो गई हूं, बैठ जाओ। क्या भाई बोलो, क्या बोलो? दूध गंडे पांदे, और अगर कोई दूध लेने दूसरा बंदा भी आ जाए तुसां घर भी है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा साड़ा पहाड़ी बेल्ट सारा उस यही सलूक। कोई जना भांडा साफ ना हो तो मावां भैणां दोबारा खुद धोंदियां, वो आखदियां ने ये अल्लाह दी नेमत दा नूर है, ये गंदे भांडे च नहीं पाना। ते तेरी माऊआं ते इतना अदब आ गया, इतना तरीका भी आ गया, शऊर भी आ गया कि जिहड़ा दुध होवे नेमत होवे वो गंदे भांडे विच नहीं रखदी। ते जरा गौर कर, रब ने अपने यार दा नूर जिस ज़र्फ विच रखिया हुआ वो माँ कितनी शाना वाली होनी, हाँ वो बाप कितनी शान वाला होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों मैंने कहना है कि जिथे आए हाय ओ जीड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जीड़ी चुमदी सी मथा मेरे मदनी दा, उस मां वर्गी कोई जो बोल जाओ ना यार, ना तो पढ़ रहे हैं ना, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है, ओ जिथे सोने ने तलियां लाया ने। मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आया, मैं गल अखियां वाली करनी है, मेरा लाल दुनिया में आया मैंने लम्मा बता तू ओ गल कि जिहड़ी मैं पहली बार कुरली आया सा ते सुनाई सी। माशाल्लाह बाबा जी बैठे हुए हैं, भाई अनीस साहब मुझे पहली दफा लेके आए, मैं कुरली दे अंदर खिताब किया ते मां अज भी याद है, बर्फ उसले भी लगी हुई सी, याद आ गई जी है जी, बर्फ उस वेले भी लगी हुई सी। तो उस वक्त जो मैंने सबक सुनाया था आज फिर सुनाता हूँ। नबी रहमत की वालिदा फरमाती हैं लम्मा फराअयतुहु काना मकहूलन मदहूलन,
मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। और जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आए मैंने उनका चेहरा देखा। ए देखियो पहली गल गिड़ी हुई, काना मकबूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ। यानी पहली नजर आंखों पे पड़ती है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन गोया बालों को तेल लगा हुआ है। मखतूनन हुजूर खतना किए हुए हैं। मसरूरन हुजूर की नाफ कटी हुई है। मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं। मुतहरन पाको साफ है। काना साजिदा, हुजूर आए आते ही अपना सर सजदे में डालकर उम्मत के लिए दुआएं करना शुरू फरमा दी। दोने कटोरे कान मकबूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। दोने कटोरे ने दो ओ मातगादा सुरमा, ए हाशमी सुरमा नहीं, ए नेशनल सुरमा नहीं, ए इस्मत सुरमा नहीं, ए फ्रांस वाला सुरमा नहीं, ओए मक्के वाला सुरमा नहीं, ए इस्लामाबाद वाला सुरमा नहीं, ए सवात वाला सुरमा नहीं। ए किड़ा सुरमा है, ए ओ सुरमा है, ए जिड़ा इस सलाई नल नहीं लगिया, ए इन्ना हाथा नल नहीं लगिया। ए ओ सुरमा है जिड़ा दस्ते कुदरत नल लगिया होया है। ओ मातगादा सुरमा, ए मातगादा सुरमा, ए माजाग दे दो। ये मातगादा सुरमा की मजाले दा मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दोस्ताने गिरामी, मैं आपको अर्ज करता रहता हूं पर फिर अर्ज कर देता हूं। ये सुरमा लगाने का मतलब ये होता है आंख ठीक रहे, नजर तेज हो जाए। नजर की तेजी के लिए बच्चों की आंखों में सुरमा लगता है। फिर जनाब नजर तेज हो भी जाए तो कितनी होगी, थोड़ा दूर देख लेगा। पर सूरज शरीफ ने जब नजर में लाई आंखें बंद हो गई। तेज गड्डी की लाइट आंखों में पड़ी, नजरें चुंधिया गई, आंखें बंद हो गई। लेकिन सुनो सुनो, ये जो सुरमा दस्ते कुदरत ने लगाया, अभी इसने नजरें निगाह मुस्तफा कितनी तेज की, कितनी तेज की कि मेरा नबी अर्शे उला पर, अर्शे उला पर जलवाए ज़ाते कुदरत मेरे नबी की निगाहों के सामने कितना कितना फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब जलवाए नूरे कुदरत मेरे नबी के सामने गए। लाखों मील दूर, लाखों मील दूर ये जो सूरज गए, वो अगर शुआएं आंखों में पड़े नजरें चुंधिया जाती हैं। पर यहाँ यहाँ इतनी कुर्बतें हैं। मेरा नबी रब के जलवे ज़ात को इन आंखों से देख रहा है। रब फरमाता है माँ जागल बसरो व माँ तगा, न नजर चुंधियाई न नजर झपकी, कुछ नहीं हुआ। वो लगता है ये कोई ऐसा सुरमा है जिसने ये नगाह ये नजर इतनी तेज कर दी है कि उस नूरे अजली के भी जलवे देखे, न झपकती है न चुंधियाती है। उसकी तरफ इशारा करके शायर कहता है वे दो ने कटो रे ने दो ने हो मातगादा सुरमा, माजाग दे तोरे ने माजा। मेरे नबी की निगाहें देखने में, नजरें हुजूर की आंखें सबसे सोनी, आंखें सबसे सोनी। कैसी आंखें? नबी की ये पलकें लंबी घनी, आंखें मोटी मोटी,
मेहरबानी यार फिर भी जो सुभान अल्लाह ते मां फिर लाना पांदा काशा नहीं आ रहे ना करो भाई आंखें मोटी मोटी ये जो अबरू हैं हुजूर के पतले पतले मिले हुए अबरू ये घनी लंबी पलकें कुदरती लगा हुआ सुरमा अब वो नजर हुजूर का हुजूर की वो आंखें कितनी शान वाली हैं उनका कमाल देखिए ये आंखें देखने के लिए होती हैं अखियां का क्या मतलब भाई असल मकसद इसका क्या होता है आंखें एक तो ये चेहरे पे सोनी लगती है और दूसरा इसका क्या मतलब होता है जिस बंदे दी नजर 100% ठीक होवे उसने क्या आखने इसकी नजर के लफ्ज बोलो ना 6/6 शायद यही गल ये ऐसे दे तो पॉइंट हो गए ना जी पॉइंट 1.5 पॉइंट सज्जा तो 1.5 पॉइंट खब्बा है जी कोई आना जी माइनस लगे ते हुन मैं इन कीता ना तो मां पीछे इने चामले चामले नजर आंदे पर सियाण ना में जाना कौन बैठा ते फिर मां इस नजरिया देखने दिखाने वास्ते मैं इंज करना अच्छा बल्लो समझ रहे तो दुनिया का कोई भी बंदा हो ना उसकी नजर को 5 इल्लतें लाजमी लाभ मेरी दिल करता है मैं बड़ी सादी जी गल कर कितनी है कम अज कम 5 वैसे ज्यादा ही बता हो रही कितनी कम अज कम नंबर 1 6/6 नजर भी होवे ना किसी दी तो वो निगाह सामने देख सकती है पीठ पीछे नहीं देख सकती 100% किसी की नजर ठीक हो वो नजर सामने देखती है बीमारी नंबर 1 इल्लत नंबर 2 बड़ी तेज नजर वाला भी और रोशनी में देखता है यार मेहरबानी फरमाए अंधेरे में नहीं देख सकते रोशनी में देखते तो तीसरी बड़ी तेज नजर वाला हो छोटा सा पर्दा बीच में आ जाए यार देख नहीं सकता छोटे से पर्दे के उन्हें पीछे के वे कितनी हिलते हो बोलो ना ये जल्दी नंबर 1 डायरेक्शन सामने देखता है आउट ऑफ डायरेक्शन नहीं देख सकता नंबर 2 रोशनी में देखता है अंधेरे में नहीं देखता नंबर 3 जाहिरन देखता है पर्दे के पीछे नंबर 4 लिमिटेड देखता है ये अपने ये सामने ऐसे करके देखूं भी नहीं तो मेरी नजर देखेगी कोई किलोमीटर देख लेगी 2 किलोमीटर देखेगी उस तो आगे चाव लेगी और अपनी जुबान बोला नहीं है अखियां का चाव ए दूरबीन आनो तो जी फिर दूरबीन भी देखा तो वो भी जी ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक देख सकती है अगे फिर कुछ फिर और वड्डी आनो जी ये 16 किलोमीटर फिर आगे होगी समझ रहे हो भाई जल्दी जल्दी यार मैं तकरीर मुकानी नहीं है कितनी चीजें होंगी 4 ए पीर होवे मौलवी होवे मुफ्ती होवे छोटा होवे बड़ा होवे सबकी जिसकी भी निगाहें ना उनके साथ ये इल्लतें जरूर है कितनी हो गई 4 5वीं चीज वो हाजिर को देखता है बड़ी तवज्जो से बात को सुने वो जो सामने हो उसको देखता है यानी उसको देखने के लिए मरई होना जरूरी है किसी चीज का बॉडी वाला होना दे मतलब मैं कहता हूं ओए वासी के जी ते है ही कोई शे नहीं कुछ होवे वो शे होवे जिसका जिस्म है जिसकी बॉडी है जिसका रंग है जिसका रूप है साडियां नजर उसा तक इंज देखा जी के जी इथे जी तो कोई नहीं जी वाह ही वाह और के जी नहीं तवज्जो है
तो हमें देखने के लिए वो जिस चीज को हम देख रहे हैं उसका जिस्म होना, उसकी कोई चीज ऑन जाहिर होना जरूरी है। वो अगर शय अगर है ही कोई नहीं, यानी उसका जिस्म ही नहीं है, रंग रूप ही नहीं है, हम उसको नहीं देख सकते। कितनी हो गई हैं। और छठी चीज है, वो जिस चीज को देख रहे हैं वो एट द स्पॉट होता। मसलन अभी आप किसी चीज को देखना चाह रहे हैं, मां तुसी आज इथे देख रहे हो, मेरे थे आने तो एक घंटा पहले भी मां इथे देख सकते हो, और मैं तो चला जाता फिर मां इथे देख सकते हो। इसका मतलब है हमारी निगाहें तब देख सकती हैं जब ऑन दी स्पॉट कोई चीज होगी, तब देख सकती हैं। वो टाइम खत्म हो गया, ना उससे पहले देख सकती हैं ना उसके बाद। ये 6 इल्लतें तेरी मेरी, इसके अलावा मेरी तकरीर मौजूद है 17-18 इल्लतें, लेकिन मैंने 6 इल्लतों बढ़िया इल्लतों सामने रख के अब हम देखते हैं कितनी 6 इल्लतें कि क्या उन माज़ागल बसर व मा तगा, माज़ाग के सुरमे वाली आंखों को भी ये इल्लतें लाग थी। अब हमने ये देखना है मेरे दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या ये 6 इल्लतें मेरे नबी की निगाहों को भी आरिज़ थी, क्या नबी की निगाहों के लिए भी ये इल्लत थी या नहीं। पहली चीज बोलो ना, मैं तो 6 गिनियां नौ तो गिनना, मैं अगर दसना। पहली चीज सामने हो फिर हम किसी को देख सकते हैं, पीठ पीछे हो हम नहीं देख सकते। लेकिन मेरा नबी बुखारी शरीफ, मेरा नबी मेरे आका नमाज अदा फरमा रहे हैं, पीछे सहाबा किराम खड़े हैं। किसी सहाबी से कुछ हरकत ऐसी हो गई कि मेरे नबी ने सलाम फेरा, फरमाया ये इस तरह का मामला किसने किया है। अब कोई क्या बोले, सब खामोश है। फिर मेरे नबी ने फरमाया कौन था, कोई ना बोला। मेरे आका ने फरमाया वल्लाह इन्नी अराकुम खल्फ ज़हरी ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम। अल्लाह की कसम है ओ मेरे सहाबा, मेरी आंखें आगे हूं, मैं देखता पीछे भी हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम में मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे भी देख सकता हूं। इन्नी अराकुम वराई, मैं तुम्हें अपने पीछे देख सकता हूं। बेशक मैं आगे देख रहा हूं, मेरी निगाहें पीछे भी देख रही होती हैं। मेरे सहाबा, न तुम्हारे रुकू मुझ पर पोशीदा, न तुम्हारे खुशू मुझ पर पोशीदा है। तुम्हारे रुकू मुझ पर पोशीदा, न तुम्हारे खुशू मुझ पर पोशीदा। मैं तुम्हें उस तरह देखता हूँ जैसे सामने देखता हूँ। पता चला ये इल्लत भी नबी की नजर के लिए नहीं है। क्यों? मातगादा सुरमाए मातगादा, बेजोके हो गए हो, बेजोके हो गए हो। नाना जरा आदत पाओ नबी दिया नाता झुम झुम के पढ़ दी। मातगादा सुरमा ए माजाग दे डोरे दे ओ मातगादा सुरमा दूसरी बात यह थी कि मेरी तुम्हारी निगाहें देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? अंधेरे में इल्लत है हमारी निगाहों के लिए। वो जी देखे जी नहीं जी मैं नहीं देख गया, पछाने जी मैं नहीं पछाना क्या। एक गल निकी जी विच करदे कर छोड़ा पे पुत्र भी उस वेले तक नहीं पछाण सकता जदों तक विच दरमियान च नूर ना होवे। भाई सूरज दा नूर ना होवे, बल्ब दा नूर ना होवे, या अखियां दा ही नूर ना होवे,
पेत पुत्र कोल कोल बैठे होने पे जन्म आवाज आवाज ना कटे पे पुत्रो शान ये अचानक राती लेट ओ जले ओ जी कौन सी जी मैं नहीं पहचानिया क्यों जी बंदा तो उठे ही बैठे क्यों नहीं पहचाने जी लेट नहीं सी इसका मतलब है तू और मैं भी किसी चीज को तब पहचान सकते हैं जब बीच में नूर का वास्ता हो रब फरमाता है जिनकी जान बाडी है उनको बगैर नूर के नहीं पहचान सकते तो मेरी तो ना जान बाडी कुछ भी नहीं है अगर मुझे पहचानोगे तो फिर भी तो एक नूर की जरूरत है पर ये आम चीजों को पहचानने के लिए सूरज का नूर आंख का नूर ये चिराग का नूर काफी होता है मेरी पहचान के लिए मोहम्मद का नूर ही काफी इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे तेरे नबी को नूर बनाया क्योंकि अगर हुजूर नूर ना होते तो अल्लाह को पहचाना ही नहीं जाता अंधेरे में हमें नजर नहीं आता अल्लाह अकबर जुर्गानी शरीफ के अंदर मौजूद है हजरत सईदा आयशा सिद्दीका मरवी हजरत सईदना अनस बिन मालिक भी इस हदीस के रावी हैं और इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी इस हदीस के रावी हैं और सईदा आयशा सिद्दीका भी रावी हैं आप फरमाती हैं अल्लाह की कसम हुजूर जिस तरह रोशनी में देखते थे उसी तरह रात की तारीकी में भी देखते थे इसलिए ये एक एतराज भी होता है ना जी कि अल्लाह ताला फरमाता है सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाह ताला ने रात को अपने नबी को सैर करवाई ते रात केड़ी है जी बदल लगे होया हर तरफ जुल थल छोटी छोटी बारिश लगी हुई है सूरज तो था ही नहीं रात थी चांद क्या है गुरूब सितारे वैसे भी 27वीं रात केड़ा चांद होंदा है ते होवे भी ते जनाब अगे के बदल गुप अंधेरा अल्लाह फरमाते मैंने अपने यार को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई तो पहले एतराज तो ये हो गया जी सैर करवाने के लिए रात का अंधेरा मैं आपको लेके जाऊं कहूं जी आओ जी राती तुम सैर करवा दे तो गोप अंधेरे में खैर टोर का जंगला में अंगल पकड़ का खड़ी होवे तो मैं आखिया जी फिर कैसा लगे ने साडा जंगल तो उस मारना मेरे कन्ना तो आखना खुदा दे बंदिया ए सैर कोई राती हुंदी नेरियां विच हुंदी ए ते दिन दे जाले आवन धुप तप होवे ए ते कोई धुंध भी होवे तो नहीं पता लगना इत्थे जनाब चोटी केड़ी ते किंगर केड़ा हैं जी ते जनाब ब्याड़ियां दा केड़ा रूप ते जंगल केड़ा सोहना लगना है नहीं पता चलता ना उसके लिए मतला साफ होना चाहिए तो अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अल्लाह करीम तूने सैर करवानी है यार को सबसे पहले तो सूरज नहीं सूरज के बाद चांद नहीं चांद के बाद सितारे नहीं फिर ऊपर से जो रही सही कसर है वो अंधेरा बारिश लगी हुई है और तू कहता है कि मैंने अपने यार को सैर करवाई तो जवाब आता है ये मसला तो उनका होगा जिन्हें अंधेरे में नजर ना आता हो और मैंने तो अपने महबूब की आंखें बनाई ऐसी हैं मेरे आका खुद फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं जैसे दिन के उजाले में देखता हूं वैसे मुझे रात की बोलिए रात की तारीकी में नजर आ जाता है तमाम सहाबा का इस बात पर इजमा था कि हुजूर को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी हुजूर दिन के उजाले में जैसे देखते थे वैसे रात की तारीकी में देखते थे वजह क्या है बस वजह वही है मातगादा हो मातगादा सुरमा माजा दे डोरे ने मादा दो चीजें हो गई जनाब मेरा नबी उजाले में जैसे देखे मेरे नबी की आंखें अंधेरे में भी वैसे देखे जैसे मेरा नबी सामने देखे वैसे मेरा नबी पीठ के पीछे देखे तीसरी चीज तेरी मेरी निगाहें पर्दे के आर देख सकती हैं पर्दे के पार नहीं देख सकती और मेरा नबी वो है कि जिनकी निगाहों के आगे कायनात की मादियत का कोई पर्दा बन ही नहीं सकता दोस्ताने गिरामी सबसे बड़ा पर्दा होता है मोटा लोहा क्या होता है ये जितनी भी धातें होती हैं ये सबसे जो है ना सख्त पर्दे होते हैं ये देखो एक्सरेज के ऊपर भी चांदी शांदी होना लेकिन लोहा जहां आते हैं ना उनको से वो रह एकदम फौरन चीज डिटेक्ट हो जाती है हुण मैं जी गल करन लगा हूं इतनी सोहनी गल है इतनी वड्डी गल है कि तुसां मजा आ जाए ये पहाड़ शार का कोई शे ना होए ने वैसे हमारे लिए मैं तो मेरे तो सांसे दे टिश्यू ही मुंह है तो जुमला क्या आखिए हुजूर की आंखों के
पानी। अभी आसिफ साहब ने भी बताया, मैं थोड़ा सा ना इस बात को, इसको कहते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे फैला के बात करूंगा। हम जिस कुर्रे में से क्या कहते हैं जमीन, इसके ऊपर हैं फिर खलाल, ना है क्या है, ऊपर फिर आगे शुरू हो जाती हैं कुर्रे, कुर्रे पर्द है, कुर्रे नार है, कुर्रे जव है, ये सारे कुर्रे हैं। यानी एक लामुतनाई तवील खजाना है बर्फ का, जहां टेम्परेचर कई, वो जो रॉकेट ऊपर जाते हैं वो आप लोग पढ़ते सुनते रहते हैं। फिर आगे एक खजाना है आग का, गर्मियां ही गर्मियां, फिर आगे बढ़े जब है, फिर आगे बढ़े तो तवज्जो रखने, फिर आगे बढ़े तो पहला आसमान है जो खलाओं पे मुश्तमिल है, और पहला आसमान उतना मोटा है कि जितना जमीन से आसमान, और जमीन से आसमान कितनी दूरी है, हुजूर ने फरमाया 500 साल की मुसाफत। अगर 500 साल की मुसाफत पैदल भी लगाओ तो 3 दिनों की मुसाफत 92 किलोमीटर बनती है शहरी तौर पे। मल्टीप्लाई इधर करो, उनको को बड़े महंगे महंगे मोबाइल आ गए ना। 3 दिनों की मुसाफत, बोलो बोलो जल्दी जल्दी यार, 92 किलोमीटर शहरी मुसाफत की बात कर रहा हूं, जी मैं तो तुसी पैदल टुरा, ए जी मतलब ऊंट के जरिए से हम जो सफर करते हैं, ए शहरी सफर कितना 3 दिनों में 92 किलोमीटर। और अगे आने तुसी महीने का ला के नो जरबा दो, फिर साल का लाओ, तो फिर 500 साल का लाओ, तो फिर किलोमीटर में दसो कि कितने किलोमीटर बनते हैं। ये किसका फासला है? जमीन से आसमान। लेकिन आप समझ सकते हैं जो हमारी आज की साइंस है वो तो चांद तक उतना बता देती है, हालांकि बिल इत्तेफाक चांद से आगे कई के कशाएं हैं, फिर आगे सूरज है, फिर आगे करोड़ों जिसको कहते हैं ना किलोमीटर आगे खाता है। इसका मतलब ये है कि 500 साल की मुसाफत से मुराद किसी तेज रफ्तार चीज की मुसाफत होगी। अगर उसी मुसाफत को आप लगा दो जहाज की, मतलब हमारे जो जरा है जहाज की मुसाफत लगाओ, तो फिर कितनी दूरी होगी। अब ये करोड़ों मील तो बिल इत्तेफाक पहला आसमान बनता है। फिर उतना मोटा है पहला आसमान जितना जमीन से पहला आसमान, फिर पहले और दूसरे आसमान के दरमियान उतना फासला जितना जमीन से आसमान। फिर ये जो दूसरा आसमान है ना, ये सारा लोहे का है, और ये उतना मोटा है जितना जमीन से पहला आसमान, यानी करोड़ों मील मोटाई किसकी? दूसरे आसमान की। फिर आगे दूसरे और तीसरे के दरमियान उतना फासला जितना पहले आसमान और दूसरे के दरमियान। फिर आगे दूसरा लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा सोने का, पांचवा चांदी का, छठा याकूत का, सातवां मरजान का। उन 7 आसमानों से ऊपर है जन्नत। उन 7 आसमानों से, बोलते जाओ, उन 7 आसमानों से ऊपर है जन्नत। और आपने अभी हदीस शरीफ सुनी, किबला कारी साहब ने बयान फरमाई कि अल्लाह के नबी जमीन पे खड़े हैं, हुजूर नमाज अदा कर रहे हैं, और नमाज अदा करते हुए हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ा के किसी चीज को पकड़ा, फिर थोड़े पीछे हटे जैसे बंदा डर के हटता है। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रायना का तनावल तशय्यन फी मकामे का हादा सुम्मा रायना का तकाकाता, ए ताजदार मदीना, हमने नमाज में आपको देखा। पहला ऑब्जेक्शन तो साहबा पे करना चाहिए ना, जैसे आजकल ऑब्जेक्शन होते हैं ना, तुसी नमाज पढ़ते हो जी, तुसी ना तकदे हो, तो पहला सवाल तो साहबा पे होता है कि नबी के यारो तुम नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर के हाथों को देख रहे थे? तो पता है आगे से जवाब क्या है? आगे से जवाब आना है, मुल्ला वो तेरी नमाज होगी, हमारी नमाज तो होती तब थी जब चेहरा आमना के लाल खटकते थे। आए हाय, उनकी नमाज क्या होती थी? उनकी नमाज का नक्शा आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी खींचते हैं। वो क्या कहते हैं कि जान तू जान माँ की है हुब्बे मुस्तफा मजुज हुब्बे नबी मरदूद है जिक्रे खुदा, अगर करनी है इबादत तो यूं कर के सर सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा
मुस्तफा के वास्ते सर खुदा के। मेरे दोस्तों में बात कर रहा था कि मेरा नबी नमाज पढ़ा के फारिग हुए, नबी के यारों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने आपको नमाज में देखा, आपने किसी चीज को पकड़ा, फिर हमने देखा आप डर के पीछे हुए। का कहते हैं एड़ियों के बल पीछे। इधर जुमला सुने, मैं जिसको इस्तेदलाल जिससे कर रहा हूं वो क्या है? हुजूर ने फरमाया फा राइतुल जन्नह, साहबा में नमाज में खड़ा था तो मेरी निगाहों ने जन्नत को देखा। फरअयतु मिनहा उनकुदा, जन्नत में मैंने और भी बहुत सारी चीजें देखी। बात जगह पर फिया के लफ्ज है, बात जगह मिना। फिया का हो तो सीधा सीधा ज़र्फ़ है, उलमा को पता है, और मिना का मतलब हो तो मतलब होगा मैंने जहां जन्नत को और बहुत कुछ देखा वहां पर उसमें से एक चीज मैंने क्या देखी, मैंने जन्नत के अंदर एक बाग देखा, बाग में एक बिल देखी, बिल का एक गुच्छा देखा अंगूर का। तनावल तो अखज़ तो मैं पकड़ लिया, नहीं तनावल तो मैंने उसको थाम लिया, ऐया करने ना हाथ पाया। लो अखज़तु, मेरा दिल किया मैं तोड़ के ले आऊं, पर मालिक ने फरमाया मेरे यार जन्नत की चीज जन्नत नहीं रहने दे। लेकिन अगर मैं तोड़ के ले आता ना मेरे यारों, तुम क़यामत तक खाते रहते खाते रहते खाते रहते, कभी तुम उसको खत्म ना कर सकते। तवज्जो है सबकी, सुभान अल्लाह। जो मेरा इस्तिदलाल मेरा जो है इस वाक़े से वो क्या है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा फिर हुजूर पीछे क्यों उठे? फरमा फराए तो नारा में दोज़ख तक है, बड़ी भड़क रही थी, मैं डर के पीछे हट गया, मैं डर के, तवज्जो मेरी तरफ, मैं डर के पीछे हट गया। और इससे पहले मैंने जहन्नुम को इतने गुस्से में नहीं देखा, और मैंने इस जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। हाँ तो बड़े मुतमईन हो गए हो। और करंट मेरी मामा पैना सुन रही हैं, आजकल ये जो काला शैतान है ना, ये हर एक के हाथ में, ये ड्रामे, ये मोबाइल, ये चीजें, ये औरतों की ज़हन साजी करती हैं, हम कोई गुलाम बन के घर में आएंगे। मतलब किथे वो सड़ियां मावरियां पीवरियां, वो दादियां, वो मावा, वो उस जमाने दियां कुड़ियां, उन्हें सारे घरे कम भी करने, बच्चे भी संभालने, सारा कुछ करना, शोर दी खिदमत भी करनी। अजा कल मैं घर में क्या क्या कर सकती, मेरे को नहीं मान शान संभालना। तो पर अज जी मैं गल करके जैसा यकीन करो, जे मेरिया मावा भैन सुन रही हैं ना, तो कसम आना उम्मीद है कि ये मेरी गल बड़ी असर कर। यही गल है कि नहीं भाई, ये कुड़ियां इस तरह कर रही, तो ये जो मोबाइल है ना, ये चीजें, ये बड़ी अजीब अजीब चीजें सिखा रही हैं। लिहाजा औलाद की तरबियत माँ बाप का काम है कि वो बच्चों की दोनों की। अच्छा क्या बात कर रहा था, जहन्नुम में ज्यादा औरतें, मैंने हुजूर ने फरमाया मैं जहन्नम से सब तो ज्यादा कुड़ियां दिखियां। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया जब मैंने उनके गुनाहों को चेक किया तो सबका गुनाह, सबसे ज्यादा जिस गुनाह की वजह से गई वो उनके शोरों की नाफरमानी थी। तालिब इल्म के लिए सबसे बड़ा वजीफा अपना सबक याद, चाहे वो ज़ारा भाई याद रहे हो, चाहे आले में याद, वो कोई वजीफे ना करे, वो अल्लाह दा वली है, यही उसका वजीफा है। तो किसी कुड़ी दियां सारियां नफली इबादतां तो सब तो बड़ा सवाब का काम उस औरत दा अपने शोहर की रजा और खुशी वास्ते खिदमत करनी। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार। हुण आखो जी कुड़ियां दसे, असां जणियां भी दसो,
पर 10 में पर तो असर काट लिया। औरत के लिए 1000 नफल एक तरफ, उतना वो रूहानियत के दर्जों को तय नहीं कर सकती जितना अपने शोहर को खुश करके, उसकी खिदमत करके वो दिल से उस पर राजी और खुश हो जाए, जितना उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो जना ये तो कुड़ियां दी गल होगी, हुण जना के करे, जनानी दी खिदमत करे, इज्जत करें, बीवियों की इज्जत करें। अल्लाह के रसूल ने अपनी अज़वाज की इज्जत करके, उनसे मोहब्बत करके बताया, इस च बंदा उन्हां दे हाथ बटावे तो जनान कोना नहीं आउंदा, रन मजूर भी नहीं होता। ये जिहड़ियां गंदियां गंदियां हिंदुआं वालियां गल्लां अपने दिमागां च पाईयां होईयां ना, कढो। ख़वातीन के साथ काम करना, उनकी दिलजोई करना, ये हुजूर की सुन्नत है। अपनी बीवियों का दिल खुश करना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इस पे हम अमल करें। असीं बस 3 ही सुन्नतां याद कीतियां भाई, मसवाक कियां मारना, तो पगड़ी केड़ी बननी, तो जनाब अल्लाह असां तस्बीह केड़ी रखनी। अल्लाह दे बंदे ये भी सुन्नतां ने, इन्हां वाले पासे भी बंदा। सवाल ये पैदा होता है कि मर्द अगर चाहे कि मर्द को सबसे ज्यादा सवाब मिले तो वो क्या करे? फरमाया मर्द अगर बड़े से बड़ा रुतबा चाहता है तो वो माँ बाप को खुश कर दे। ये इधर सुनियो, 70,000 नफल उथे नहीं पहुंचाता जिथे मां एक बार खुश कर जुल पुत्रा अल्लाह खुश रखे। असी मुड़ बड़े होने, कदे असी बिस्तरे ते कदे असी लोटे, कदे असी मसले में किसी ते तनकीद नहीं, मैं सारी गल करते हैं, कदे असी पीरां टुरे होंदे हैं। मैं सारे ही एक करा ना, ये नो आखा जी कुरैशी साहब किसी मसलक की गल की, जरूर पीरां कोल जाओ, जरूर चिलियां वाले पासे जाओ, जे कि मर्जी है नेक काम करो, पर सारे को मैं वड्डे तुसों तरीका दसना ना। एक पासे लाख रुपया ला के 2000 कमाओ, तो जिथा 1000 ला के लाख कमाओ, वो जा नहीं कर, वो जा तक किड़ी है, वो अपनी वालदा को खुश रखे, अपने वालिद से दुआएं ने। हुजूर फरमाया जिसको वालिद नाराज, अल्लाह उसको खुद नाराज हो जाता है। हुजूर ने फरमाया वालिदैन को, क्योंकि बाप की रिजा में खुदा की रिजा है। अब आखा ना पुत्रा ठीक है, तो अल्लाह ने ठीक है, जागो बिस्मिल्लाह। ये भी होने ना खाना सुन पढ़ पढ़ कर ना में उचियां शाना मावा दिया, वो फिर ऐसी लोग समझते बस माँ ही है, पे नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं, माँ ने जन्म दिया बड़ी शान वाली, पर बाप ने इस औलाद के लिए अपने लिए जहन्नुम खरीदी। ये जेड़े पे गर्मियां सर्दियां कमाइयां में कोनो कोलोता तला होंदा है, नमाज़ां रह जांदियां, मजदूरियां कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो दसो जहन्नुम खरीद रहे हैं कि नहीं? वो किस वास्ते कर रहे हैं? मेरी औलाद खुशकिया रहे, कर्जे चासन, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरियां कर सन, किस वास्ते औलाद? तो ये जिसले जवान होया, इस मुझों ते जनाब कीता, मुझे अपनी आजाद जिंदगी जीने दे अब्बा, मैं आपसे ज्यादा बड़ा। वो अब्बा सड़ नहीं जाता वे, उसके अंदर तो दिल उसका कोयला बन जाता है, अंगार बन जाता ना जो लो वो मैं तेरे वास्ते ओ इन्ना जून जुलाई दी गर्मियां रोड़ा रेड़ियां लाइया, मैं ठंडियां बर्फां दे में जनाब बलाक बने ते मेरी औलाद पढ़ लिख जावे, मेरी औलाद ए जनाब कोई होवे ते ए अगो मां ए तो ओ जले अंदरों सड़दा ना अल्लाह ना जा, फिर ओ कदे ना सुधरिया। ये जेड़े माऊ प्यू कोलो जनाब अल्लाह क्रेडिट करने चक्रां चोवन ने कदे नहीं सुधरदे, इन्हों लत्तां ही पैंदियां। और मैं जी सीधी गल की, हुण जवान जवान मुंह तला कीता है, इयां ना करो इतने माशाअल्लाह, शुक्र अदा करो अल्लाह दा, तुसीं फिर भी देहातां च रहण वाले हो। ते शहरां जेड़े बाबू डूबू बन गए ना, कोई कर्नल बन गया, कोई जरनल बन गया, हाँ उन्हां दी मिसाल तो है चिड़ियां पतंगियां दी। चिड़ियां पाल 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 जिसले पर लगदे ना बच्चों, वो गईयां फुर मुड़ मुड़ों नहीं पता होंदा सी किहड़े घोंसले च असीं पलियां, किहड़ी माऊ पालियां ते किहड़े प्यू पालियां, कोई पता नहीं। सब तो प्यारा रिश्ता मावां दा जे, सबसे ज्यादा ख्याल था। इधर मेरी और गल सुनो, यारियां यारियां लाने पिछा मैं राती भी गल की तो हुण भी करना, कईयों राती भी गल मंदी लगी तो लगे हो जाने 2 रोटियां ज्यादा खा के। एक कल कश्मीर में इलेक्शन हुए, 5-10 जगह लड़ाई हुई, 12 बंदे मारे गए, यही गल किसे जाई गोलियां लगियां, वो थाने पे कोई अस्पताल पे को लेके इस पिछा वोटां पिछा।
तेरी जिंदगी इसलिए रब ने तुझे नहीं दी कि तू वोटों के और इन सियासतदानों और पार्टियों के पीछे तू किसी की जिंदगी ले ले या अपनी जिंदगी दे दे। ये जान देने और लेने का सिर्फ एक इजाजत है अल्लाह की तरफ से, और वो क्या है? फरमा अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। बाकी हर जगह तेरी जान कीमती है, उसको बचा। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इबादतें कितनी बड़ी इबादतें हैं, लेकिन अगर तेरी जिंदगी जाने का अंदेशा है, इनको तर्क कर दे, इनको छोड़ दे, मुअख्खर कर दे, जान अपनी बचा। अलबत्ता एक मौका ऐसा आता है, रब फरमाता है ना, वहां जान नहीं बचानी, वहां किसी और को बचाना है। अल्लाह कहां? फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। वो जगह है नबी का मकाम, नबी की इज्जत, नबी की नामूस, नबी की शान। जब मामला नबी का है, फिर जान कुर्बान कर दे, जान चली जाए, नबी की आन न जाए, बाकी हर जगह जान बचा। असी की करने, असी दूए भराऊ दी जान ले लेने। और तू वोटा दा ठप्पा क्यों गलत लाया? पहला तो उस शैतान दे पुत्रा वाला काम कीता, तू लाया क्यों? तो दूआ इस शैतान वाला काम कीता, तू मारिया क्यों? और बोलो ए उच्चा बोलो, सीधे कमाले पासे आओ तो सीधे कमाले पासे, पुठिया कमाले पासे। एक इलेक्शन की वजह तो, एक सियासत की वजह से हम खानदानों के खानदान नाराज रहते हैं। बाप भाई से, बेटा बाप, वो खुदा का वास्ता वो काम करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, जिससे उसका रसूल खुश हो जाए। आज की ये शादी का जो मौका है, ये नहीं कि असि सिर्फ ब्याह दी गल्लां ही करा, ये भी दीन दी गल्लां, ये भी हुजूर दी गल्लां, ये भी बिलात दी गल्लां। तो बस मैं जो बात करने लगा था मेरे दोस्तों, हुण जरा मैं देखा जहन किथे किथों गल मुड़ी ते दूर चली गई। क्या बात कर रहा था? हुजूर फरमाया मैं अक्सरियत, मैं ये सवाल कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था, तेरी मेरी निगाहें पर्दे के पार नहीं देख सकती, और मेरे नबी की निगाहों के सामने कोई पर्दा आ ही नहीं सकता। वजह क्या है मेरे दोस्तों? मैं आपको बता चुका। ऊपर देखो, ये इतना बड़ी खलाएं, फिर आगे हवाएं, फिर आगे कुर्रे, फिर आगे आसमान, फिर पहला, दूसरा, लोहे का तीसरा, तांबे का चौथा, चांदी का पांचवा, सोने का छठा, याकूत का सातवां, मरजान का। मोटे कितने? उतने जितना जमीन से आसमान की मोटाई है। मैं कुर्बान जाऊं नबी की निगाह पर इतने मोटे मोटे लोहे, सोने, तांबे, चांदी, याकूत, मरजान के पर्दे हैं, पर मेरा नबी उनसे भी आगे जन्नत के अंदर, और जन्नत के अंदर भी ओए बाग में गुच्छे को देख भी लेता है, पकड़ भी लेता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे तेरे नबी को रब ने वो नजर दी है कि जिस नजर के आगे कोई मादियत का पर्दा हायल ही नहीं हो सकता। ना सोना, ना चांदी, ना लोहा, ना पत्थर, और ये जमीन के अंदर ताकत सरा में जहन्नुम को नबी की नजर देख रही है। पता चला न जमीनों के पर्दे, ना आसमानों के पर्दे, नबी की निगाह के आगे कोई पर्दा हायल नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह बस यही है कि मातगादा सुरमाए मजाक दे, वो मजाक। कितनियां गल्लां हो गईयां। पहली गल, पहली बात, नबी की निगाह अंधेरे में भी देख लेती है। दूसरी बात, नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे पीठ के पीछे भी देखते हैं। तीसरी बात, नबी की निगाह के आगे कोई पर्दा हायल नहीं हो सकता। चौथी बात, नबी की नजर जैसे करीब देखती है वैसे बईद देखती है। और ये जो मैंने हदीस आपको सुनाई है, इसमें वो भी है कि आसमान कितना दूर, फिर जन्नत कितनी दूर, नबी उधर भी देखे। तो जो नबी जन्नत के अंदर अंगूर के गुच्छे देख सकता है, वो चंद हजार मील दूर अपनी उम्मती के अमल भी देख सकता है। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। अल्लाह फरमाता है तुहाडे अमल मैं भी तकना ते मेरा
रसूल भी तकना है। इसलिए सुन्नियों को डबल गुनाह करने से डबल एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वाबियां दा ये दूसरे लफ्ज, सॉरी मैं लफ्ज वापस है तो लफ्ज वाबी नहीं, बाकी वैसे बात कर रहा हूँ। दूसरे लोगों का ये नजरिया है कि जरूरत है ऐसा गल्लां हो गई पुरानियां हो गई, सीधा सीधा दीन की गल करनी। आज आलम कुफर जनाब कश्मीर में मार रहे सुन्नी वाबी शिया के नहीं मार रहे। आज उन्होंने अफगानिस्तान पे बमबारी की है, अमरीका ने पूछा कि भाई सुन्नियों मारने के वाबियों, और तुहाडे पाकिस्तान के अंदर लोगों को नफरत सुन्नियां वाबियां नाल नहीं, उन्होंने नफरत इस दाड़ी नाल है। ये जो लातीन कुव्वतें आ रही हैं ना आपके इस्लाम के खिलाफ, उनका असल प्रॉब्लम उलमा है, उनका असल प्रॉब्लम मस्जिद है, उनका असल प्रॉब्लम कलमा है, उनका असल प्रॉब्लम कुरान है। और हमने आने वाला वक्त बहुत मुश्किल आ रहा है मुसलमानों, जागे निकलो पैपां विचों, निकलो जनाब सड़कों विचों। मुझे बड़ी खुशी हुई आते हुए रास्ते में, शुक्र है मैं आपको कुरलिए लगी रोड पक्की हुई है, पर यकीन करो मजूया लेनी है कारी साहब, मजूया लेनी जनाब वालों जमीन को देख के मैं एक्टिविटी हो उन्हें आपको बढ़ाई। मैं आखो एक ना कि असा कमो हथ लाओ, आंदा हथ लाना समझते हो जी, आखन जी काओ हथ लाओ, कणकू हथ लाओ, इन्हें आके जी असा कमो हथ लाया कि मत कसो गैरत आवा, तो कोई आ भी गई है। तो मेरा ख्याल है हम असी लोग इस तरह करा, कोई हथ आप ही लाना पे मुख्तलिफ कमों हाथ आप ही लासा, मत कोई किसी ना किसी पास गैरत आवे करना सी। अज भी वो पुराने 100 साल पुराने दौर में रह रहे हैं। अज भी जनाब वाला गड्डी आसिफ साहब के तक लै रही है, वो तला कुरैशी साहब के तक लै रही है, वो तो क्या है जी चढ़नी एक दी सिर्फ जीपां दी पहाड़ां दी शहजादियां, उन्होंने यारी लाओ, उन्होंने पहाड़ां दी शहजादियां। बहरहाल एक गल में दसें, भावें हो असी पहाड़ी असी जो कुछ असें दो गल्लां बड़ियां तकड़ियां ने, एक असें भरावली बड़ी तकड़ी है, भराऊ जाने का दुख असां दा दुख है, भराऊ जाने की खुशी असां दी खुशी। वरना ब्याह मौके ते मिलाद होवे तो इयां कित्थों आण के लोग पैंदे ने भाई, गल समझ। एक तो दूआ असां विच गैरत है, जिन्ना च है तो फिर मैं हुण गल बड़ी सख्त आखण लगी। वो जने अज भी असां गैरत, खुदा की कसम मैं कहता हूँ जितनी असां लोगों गैरत, ये जेडे तुसों वड्डे वड्डे पौधों ते वजारतां में छाते, इन्हां तो बड़ा बगैरत कोई नहीं है। मैं डरदा तुसों पता ना किसी प्यो को भी ना, मैं सीधियां सीधियां ने मुंह ते बह के आखना, ते जिस वेले असीं आखने या अल्लाह इस दीन दा इस मुल्क दा के बनसी, फिर जिहड़े असीं अपने पहाड़ियों देखते हैं जेडे अपनी ईमान की गैरत पिछे, इस्लाम की गैरत पिछे जेडे, इस वास्ते इकबाल आखिया सा ना, कुदरत के रसूलों की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। ये वो कोस्तान मनसेरे वाला नहीं, कोहिस्तान कहते हैं पहाड़ी इलाके। उसकी वजह क्या है? पहाड़ी इलाके के लोगों के अंदर सब्र होता है। ये उधरों लंघे या वो कंडा चुभया, उधरों लंघे बकरी खोली उस पासे गई, उधरों लंघे बूटे ना लड़े, उधरों लंघे बड्डे ठोकर लगी, पैर लगे। ये सारियां चीजें प्रैक्टिस होती है कि तबीयत के अंदर सब्र आए। पर जिस वक्त ये जो शैतान होता है ना, ये बेसब्री की तरफ लेके जाता है, तो निक्कियां निक्कियां गल्लां तो बंदा छोटा नहीं कट के अंदा, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो बंदूकां तो डंडे छोटे नहीं कटता। तू भरा मुसलमान भराओ की इज्जत करो। हुजूर फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए किसी मुसलमान भाई को माफ कर दिया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके लिए, मैं लफ्ज समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह उसके लिए प्रोटोकॉल फरिश्तों का मुकर्रर करके फरमाएगा कोई आगे ना, इसको सीधा जन्नत में लेके जाओ। इसने मेरी रजा के लिए अपने मुसलमान भाई की सख्तियों और तलखियों को बर्दाश्त किया। इस वास्ते बर्दाश्त करो। निक्कियां निक्कियां गल्लां तां ये शैतान चाहता है। एक हुंदा कोई दसी जो थाने लखां रुपए लाए, मसीदी कोई 10 रुपए मंगे ना, उतों नहीं कटने, बल्ब मंगे नहीं, पर कोई खालफो लड़ाई हो गई थाने ऐसे चौं खड़गा 50,000 पकड़ाने, इसको रगड़ना चंगे। वो फिर 15-20 दिन बाद मुड़ के आ रहे हैं। तू तो कोई पूछे तू तो के लभ्या, पर मुड़ के आसन आन के कर सन, आन के आसन दबाया। ये नहीं पता कि तू जितने दड़े दबाने चक्कर लगे रहे, तू उतो तेरा ना कितना दब गया। अल्लाह की निगाह में, फरिश्तों की निगाह में, उन किताबों में तेरा किरदार और कैरेक्टर कहां चला गया। हुजूर ने फरमाया ए काबे, तेरी हुर्मत से बंदे मोमिन की हुर्मत ज्यादा है। हुजूर काबे आईया देख के ना फरमाया तू बड़ा इज्जत वाला है, पर तेरे को बंदे मोमिन की इज्जत। तो मुसलमान भराओ दसो, असी निक्कियां निक्कियां गल्लां तो, बकरियां तो, कुकड़ियां तो, ए निक्के निक्के बूटा किसा कप छुड़िया, 500-500 गल्लां कढ़ने, फिर असीं आने हम बड़े आशिक रसूल हैं।
आशिक रसूल वो होता है जो हुजूर की अदाओं की हिफाजत करता है, हुजूर की अदाओं को अपनाता है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो फिर जरा आ जाओ, मैं फिर अपनी बात की तरफ आता हूं। 4 चीजें हो गई। मेरे नबी की नजर करीब भी देखे, बईद भी देखे, पर्दे के यार भी देखे, पर्दे के पार भी देखे, और तू और मैं अगर देखें तो फकत उस चीज को कि जिसका वजूद हो, जिसका जिस्म हो, नबी उसको भी देखे जो चीज दिखने वाली ना हो। कैसे? वो पहले मैंने हदीस अर्ज की, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू भी देखता हूँ, मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूं, मैं तुम्हारे। ये दिल की कैफियत है, और कैफियत को बंदा नहीं देख सकता। ये अनमरी, ये गैर मरी चीज है। इसको इंग्लिश में लफ्ज़ बोलते हैं अनसीन। अंग्रेजों को पूछो ना, आई डोंट नो बट अनसीन थिंग, कोई अनसीन चीज है जिहड़ी मतलब असों को नजर नहीं आनी पर विच है। एक गए ना ये आबे ज़मज़म खड़े अंग्रेजों से, इन्हें जाके जनाब जर्मनी के अंदर, मेरे पास पूरी सीडी पड़ी है, अब तो खैर बुक भी आ गई। इन्होंने 1.5 महीना तहकीक की। कितनी? 1.5 महीना तहकीक की एक लेबॉर्ट्री, और पूरी लेबॉर्ट्री इस काम पे लगी रही। किस काम पे? ये ज़मज़म। अच्छा, वो जब वो देखें उसको खुर्दबीन में तो कुछ नजर ना आए, जब एनालिसिस करें तो सारे विटामिन विच, सब चीजें बीच में, सिर कुत्ते ते आखिर तक रिपोर्ट ते देनी सी ने। उन्हें आखे जी ये वाटर, ये पानी वो है जिसमें फलां 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 सब कुछ मौजूद है, पर सब कुछ अनसीन है। केवे जे ये मतलब केवे, वैसे तो संगतारा खड़ के दो जी, इस विचों कैल्शियम कट के दो, कट दे सन। आम खड़ के दो जी, इस विचों शुगर कनी करो, कैल्शियम कनी करो, जिंक कनी करो, फलां कनी करो, कट दे सन। और दावा के जी इस विच है मिनरल, काट के दो, हजी निकलते नहीं। बाकियों में जो कुछ भी है वो निकलते हैं, जब इधर है निकलते नहीं, पर हैं। बंदा क्यों है किथे ने, कहते ने अनसीन है, नजर नहीं आते। इसका मतलब गोरा लांती काफर भी मन गए कोई चीज़ां ओवन जेड़ियां आउंदियां। ओ खुदाए बंदे हुण भी फिर ना मजाज नहीं ना कुरली लियो, गल ते समझो ना। कोई चीज़ां ने जिहड़ियां होंदियां पर नजर नहीं आंदियां। हुजूर इसीलिए हम कहते हैं बुजुर्गों वलियों से दुआ करवाओ, उनकी दुआएं, बरकतें, इज्जतें सब कुछ दे देती हैं, पर नजर नहीं आती। नजर। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था जी? हुजूर उस चीज को भी देखते हैं जो नजर आए और जो नजर ना आए। कितनी चीजें हो गई? 5। तो 6वीं चीज असी ऑन दी स्पॉट चीजें देख टाइम होते ना, टाइम तो पहले यार ऊंचा ऊंचा बोलो ना, टाइम तो। हुजूर पाक सैयद आलम एक दिन नमाज फजर पढ़ा के इधर बैठे, तो चेहरे अतर पे हुजूर के साहबा का तरीका क्या होता है? वो जने उठो नफल पढ़ो, कोई तस्बीहां शस्बियां पढ़ो, हैं तो पता है उनका क्या है? आए हाय हाय हाय, वो कुर्बान जाऊं यार पीर सैयद नसीरुद्दीन। आप फरमाते हैं कि उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ैबा करना, जिनका मसलक था तवाफे रुखे। और ये साहबा ऐसे हुजूर के हुस्न के जुल्फों के कैदी थे, हुस्न के दीवाने थे कि हुजूर के चेहरे की हूबहू मुशाबियत भी तो थी ना। पता है कौन था? इमाम हसन।
हदीस की रिवायतारी की सीरत की किताबों में लिखा है कि कोई साहब ना दूर से मिस्र से शाम से उधर से मदीने आते रहते वापस। इमाम पाक पूछते इमाम हसन पाक, ओ भाई क्यों आए थे, कोई काम? रो पड़ते, कहते हुजूर दी याद आई सी, असां क्या चलो चेहरा तुहाडा तकांगे, हुजूर दा दीदार हो जाए। कुर्बान जाए उन हस्तियों पर जिन हस्तियों को हुजूर ने कंधों पे उठा के पाला, जिनको हुजूर ने सीने पे सुलाया, जिनको हुजूर ने अपना लुहाब घुटियां अता की, जिनको हुजूर कहते रहे तू मेरा मैं तेरा, जिनको हुजूर कहते रहे इनका प्यार मेरा प्यार, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इनसे जंग मुझसे जंग, इनसे दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, इनको गाली मुझे गाली। कुर्बान जाए हम हुजूर की आले बैत के तमाम अफराद, और उन पे भी कुर्बान जाए जिनके कंधों पे हुजूर खुद सवारियां करते रहे। हजरत उस्मान गनी का उर्स है 18 ज़िलहिज्जा, भूले नहीं, ये सब हुजूर के प्यार है। अभी तक हमारा मसलक लोग नहीं समझे, असी तो ज़ारती दे करे झंडा लग्या हो तो खाल का बूट लाना पे जुलने अजी के अजी अजीरा ज़ारती है अजी जीरा के आख बाबा सहेली ले बाबा के तो जुलने जुलने था गुजरे बैठे आसे गुजरे आसे ऐसा टेक लाई ने इसना त ना उसदियां टहनियां कटने हो त ना उस बूटे जनाब वाला तुसी कपण दे दियो आखने ओ बाबे दी जीरे दा बूटा हो, बाबे दी ज़ियारती दा बूटा हो, मैं सदके जावां। बाबा एक बार किधरे लंघ गया तो उस बूटे नाल इतना अदब दा प्यार है ते जेड़े हुजूर दे कंधियां ते पलदे रहे, तो जो हुजूर को उठा उठा के चलते रहे, वो जो हुजूर के हाथों में हाथ डाल के चलते रहे, और फिर जिनके हाथों को हुजूर अपना हाथ कहते रहे और वो कहते रहे ए उस्मान दा हाथ है, आओ सारे बैत करिए, तो सारे साहबा के हाथ नीचे ऊपर हुजूर का, और हुजूर फरमाते ये उस्मान का हाथ है। अल्लाह फरमाया ना यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, महबूब जिस उस्मान के हाथ को तूने अपना कहा ना, वो तेरा नहीं, वो मेरा हाथ है। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर के सारे साहबा पर उर्स हजरत उस्मान का है ना, हजरत उस्मान का उर्स है। एक बंदा मर गया, हुजूर को इत्तला की गई, फरमाया हुजूर को बंदा मर गया है, आके जनाजा पढ़ो। तो हुजूर फरमाया पढ़ो तुसी दे दफना छोड़ो। हुजूर तुसी रहमतुल लिल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप जनाजा तो नहीं छोड़ते, वैसे हुक्म है कि सजने का जनाजा ना छोड़ो, तो हुजूर छोड़ेंगे? बल्कि हुजूर खुद फरमाते थे कोई मरिया करे मां बुला के दा करो, क्यों? इन्ना हाजिल, बुखारी शरीफ के हदीस है, इन्ना हाजिल कबूरा ममलुवतन जुल्मा ममलुवतन जुल्मतन, ये जितनियां कब्रां ने ना, ये अंदर अंधेरियां नाल, ये जिस वक्त में अंदर डाल अंधेरों से भरे हुए गड़े होते हैं, और जब मेरी नमाज किसी जनाजे की मैं पढ़ लेता हूं ना, तो उनकी कब्रें नूर से भर जाती हैं। सुभान अल्लाह की बात है। इस वास्ते क्या फरमाया हुजूर ने? हुजूर ने क्या फरमाया? जिले कोई मरे दे मां बुलाओ, तो हुजूर ने बुलाया, हुजूर आओ जनाजा पढ़ो, इधर हुजूर फरमाया पढ़ो। या रसूल अल्लाह, आका जी मदीने का वासी है, कलमा पढ़ने वाला है, हुजूर आइए इसकी नमाज़े जनाजा अदा कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया हुआ मुबग़िदुल लि उस्माना, और ये कलमा तो पढ़ता था पर इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, और मोहम्मद उस्मान के बुग़्ज़ियों की नमाज़े जनाजा कभी नहीं पढ़ेगा। ये तो पता लग गया बुग़्ज़ियां जनाजे आदमी नहीं पढ़ता, भावें वो कलमे पढ़ा, भावें वो नमाज़ां पढ़न, बुग़्ज़ियां दे जनाजे नहीं आते। तो जेड़ा हज़रत उस्मान दा बुग़्ज़ी है उसका जनाजा नहीं, तो जेड़ा सिद्दीक़ अकबर दा बुग़्ज़ी है उसका जनाजा कित्थों आया? जेड़ा हज़रत उस्मान दा बुग़्ज़ी है उसका जनाजा नहीं, तो जेड़ा रसूलुल्लाह दा बुग़्ज़ी है वो भावें कलमे पढ़न भावें नमाज़ां पढ़न। इस वास्ते जिस जने देखो हुजूर दे इश्क विच जिंदगी गुजारी, कुर्बान जावां उस बंदे तो, ते जेड़ा जिंदगी च बुग़्ज़ां दीयां गल्लां करदा रहे, नेड़े ना लगो, भावें पे क्यों ना होवे, चाचा मामा क्यों ना आखो, जा मेरिया मोहब्बतां भी हुजूर वास्ते ते मेरिया नफरतां भी हुजूर दी जात की वजह तो ने। जिसने हुजूर से प्यार किया वो हमारा प्यारा हो गया। तो हजरत कुर्बान जाए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा ये वो है ना, एक दिन हुजूर सैयद आलम ने ऐलान किया, फरमाया कि हाँ भाई जिहाद के लिए चंदा, जिहाद के लिए
चंदा। लोग ने अपना अपना कुछ किया, सिलसिला किया, लेकिन जंग ग़ज़वे ज़ुल असीर है, बड़ी दूर का सफर है और उसके लिए बड़ा माल चाहिए, जंगों पे थोड़ा खर्च हो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 ऊंट लेके सामान से लदे हुए हुजूर के लिए, और हजरत उस्मान गनी ने आखिर में दिरहम और दीनार जनाब हुजूर की खिदमत में ढेरी लगाई। हजरत उस्मान ने उनको उठाया, हुजूर ने उनको उठाया, ए देखियो, और हुजूर उनको देखते जाते और कहते जाते, उस्मान ने जन्नत का सौदा कर लिया, उस्मान ने जन्नत का सौदा कर लिया। अल्लाह तू गवाह है, हम तेरे महबूब के साहबा से प्यार करते हैं। हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, मौला अली, जेड़े यार हुजूर दे खिदमतगार बन के रहे, और असन कुत्तियां कमीनियां दी हैसियत के यार असी उन्हां दे असल के मुकाबला है। हम तो कहते हैं अगर हमें उनके दर की खाक, उनके दर का कुत्ता बनने की भी हमारी हैसियत हो जाए तो हमारे लिए ये भी कहने सत्ते नूर ने सत्ते सत सलामियां ने। तो बहरहाल बात क्या कर रहा था, हुजूर नमाज पढ़ाई। भाई आखिरी बात करने लगा हूं, हुजूर ने तो साहबा ने नमाज पीछे पढ़ी, तो हुजूर नमाज पढ़ा के बैठे तो साहबा का काम क्या था, हुजूर का, अच्छा हुजूर सैयद आलम बैठे बैठे हुजूर अचानक मुस्कुरा पे, तो आज हल्के नहीं मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए कि ये पिछले दंदान भी हुजूर के नजर आने लगे। हुण पूछे कौन कि हुजूर तुसी क्यों मुस्कुराए हो? साहबा फरमाते हैं इन्हां कम्मां वास्ते असां 2 जने रखे आसे, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि हुजूर तो हर वेले हर जना जो को पूछो जी तुसी क्यों। फरमाते हैं 2 बंदे हमने रखे हुए थे, एक अली थे और दूसरे अबू बकर सिद्दीक थे। हमने अगर हुजूर के बारे में कोई बात करनी होती तो डायरेक्ट नहीं होंदे सासी हजरत अबू, मेरी गल कर या हजरत अली से कहते कि हजरत अबू, तो कहते हैं उस दिन असा सारे हजरत अबू बकर आके हुजूरों पूछो हंसे क्यों, भाई नमाज पढ़ाकर बैठे तो हुजूर इतने खेल के क्यों हंसे, कोई गल है? हजरत अबू बकर या रसूल अल्लाह लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों मुस्कुराए? नबी पाक ने फरमाया ओ अबू बकर मैंने यहाँ बैठे बैठे एक बंदा देख लिया, अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, होया नहीं है जहां वो क्यामतियां हो सी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, चूंकि जो हुजूर देखिया वो तो प्रैक्टिकल देखिया ना। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने पूछा है बंदे ये गुनाह किया जी, किया ये किया जी, तो कहते अंदर अंदर से दिल में कह रहा है हाय मेरे बड़े बड़े गुनाह हैं, अल्लाह कदरे वो ना पूछ ले, अल्लाह पाक उसका ना पूछ ले। कहते हैं अचानक अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा फिर जामने जितने तेरे गुनाह है ना, फरिश्तों जितने इसके गुनाह हैं उनकी इसकी नेकियां लिख दो। कहते फरिश्ते लगे ना उसकी नेकियां लिखने के लिए, इसका फलां गुनाह के बदले नेकी नेकी। तो कहते फिर अपना लिखा हुआ देख के कहते वो मेरा वो फलां जो बड़ा गुनाह है वो नजर नहीं आ रहा। आए हाय यार, यानी पहले डर रहा था कि किधरे वो मेरा वो बड़ा गुनाह जाहिर ना हो जाए, तो जिस वेले अल्लाह ने फरमाया ना जाओ इसके गुनाहों की जगह नेकियां लिख दो, तो फिर कहता है कि वो फरिश्ते हो मेरा वो बड़ा बड़ा गुनाह वो नहीं नजर किधरे आ रहा, यानी उसके बदले की नेकी नहीं। हुजूर फरमाते हैं मैं उसकी ये गल सुनी ते मैं क्यों होया, और बोलो हंस गया। ओए अजा जन्नत दोज़ख होई नहीं, क़यामत होई नहीं, हिसाब होया नहीं, रब सवाल पूछे नहीं, उस जने अजा जवाब दिते नहीं, वो लाखों करोड़ों साल बाद होगा, पर कुर्बान जाए आमना के लाल की नजर पे वो लाखों साल पहले मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हुए और बैठ कर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है? तो फिर मुझे ये कहना है दोने मातगादा सुरमाए माजा हो माजाग दे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। दूल्हा मियां के लिए माशाअल्लाह वसीम भाई
अल्लाह इस बंदे पे करोड़ रहमतें नाज़िल करे। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जिन शादियों में हुजूर का जिक्र होता है, मिलाद होती है, कुरान होता है, अल्लाह उन्हां माऊ प्यू दियां औलादां विचों ऐजियां रूहां पैदा कर देंदा है कि फिर उन्हां दियां ज़ुबानां ते भी कुरान ते नातां ही जारी होंदियां। ये अपनी शादियां निकाह इन्हां मामूली ना समझिया करो, इसा मजाक ना समझो कि फलाना गावा मरासी तो झला मरासी तो फलाना कंजर तो आन करने चाहो तो सिर्फ लोगों की थोड़ी देरी की वाह वास्ते ना ये लखा रुपए उडार सकता, पिछे मुड़ सिर पकड़ के पैना के कर बैठे। बंदा वो काम क्यों ना करे कि वो राती सहने तो पहले मस्त होके सहवे हो, यार मजा नहीं आया जो हुजूर दा जिक्र होया, कोई पछतावा ना हो, कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो गल मैं तुम पहले आख छुड़ी है, क्योंकि एक चंगा काम भी अगा वधदा है ते मंदा काम भी अगा बोलो वधदा है। अगरचे अच्छे काम के हवाले से ना वो लोग कम रीस करते हैं, पुठिया कमा जे एक सुन मरासी बुलाया तो दूआ 5 पार्टियां बुलांदा, ए कियों गाने वालो नदीम अमान के ना उसका शकील अमान के वो हज़ारे वो पता नहीं 1000-20 जो कोई वो बुलाया, दुआ आता मैं उस तोता लियो मोटी जी कुड़ी बुला सा, त्रिया आता मैं वो जनाब मैं फलाना क्रिकेटर बुला सा, ऐसे करते हैं ना। हुण कोई ना पूछे क्या जेडे तू ना पैसे तेरे को आए ने तेरे, अल्लाह फरमाते ना मैं जो कुछ तुझे दौलत दूंगा क़यामत को सबसे पहले पूछूंगा मैंने तुझे दौलत दी थी कहां लगा के आया। इन्हें पुठिया पुठिया रवाजा जो निकलो लोगों की वाह वाह करने वास्ते असी लोग लखा करोड़ा रुपए उंज खर्चा करने, तो अल्लाह की कसम चाक आते हैं लोग फिर भी खुश मुंह ते आखसन वाह जी मजा आ गया जनाब मजा आ गया जी, क्या तसा गाना करवाए तो तले देख इस कंजरा दा करवाया के असर। तो फिर बंदा वो काम क्या ना करे, लोग भावें मंदा चंगा आखन पर अल्लाह रसूल तो खुश होवन ना यार, अल्लाह भी खफा रसूल भी नाराज, फरिश्ते भी लानता पावन, पूरा भी लानता पावन, सारी घर च बेबरकतियां आवन, अगर नस्लों तक एक गंदा असर जावे। फिर जिस टाइम इन्हां शादियां ब्याह तक कंजर ने चासन मरासी ने चासन अगा पुत्र उसी दबरासी और सुना फिर क्यों दे जिस टाइम उस्ताद जी ये देखो कितना ना फरमान है, तो हुण बंदा 2 कन्ना ते मारे उस कन्ना ते मार के पूछे ना कि तेरे ब्याह भी तो तू कंजर ने चाहता रहे तो बरकतां कहने ए उन्हां दियां बरकतां इंशाअल्लाह नेकी के काम को फॉलो करेंगे। चंगिया कमा तो मैं गल पहले की कि शैतानों हुण बस अग ही लाई रखनी है ताकि जैद की शादी हो तो जरूरी नहीं कुरैशी साहब ही तकरीर करा उथे और कुछ भी ना हो ना। एक ग्रां दे ए अपने इमाम साहब ए जनाब जाफर साहब मैं ना ही नहीं कहते यार उलमाए कराम दे एवें जिहड़ा ना वो सिलसिला हो गया, जाफर साहब है अब्दुल जब्बार साहब हैं गाँव के उलमा हैं, इनको बुलाया बुलाकर नसीर साहब हैं बुला के कहा जी चलो जी 2-4-5 नातें पढ़ लो। ए 150 बंदा बैठा नातों गई। मेरे बड़े भाई की शादी हुई शादी तो मेरे बड़े भाई की शादी पे वक्त बहुत हो गया, मैं बात को खत्म करता हूँ। बड़े भाई की शादी पे शबीना हो ये उस घरां की मैं गल करता जिथा मुकाबले 13 पार्टियां मरासियां लोग आने से। अगले दिन जिहड़े हुए सन ना शैतान किस्म के लोग हर घरां च होंदे, उन्होंने जनाब अगले दिन मजाके की हथां दा ताड़ियां मारन आखन अच्छा फिर सूफी ने अज सुनिया घर च लीसम होया रात कसम से मैं कसम चुकी तुहाडे सामने ये गल्लां होईयां मेरे मतलब यकीनी कईयां की कोई आखा होए खत्म पढ़ा लिया ने, कोई आखा होए ब्याह करा लिया पुत्राया मुंह तो कोई ना करा पर गल्लां पिछों कंडी ते वो एक खास बाबा है शैतान दा अल्लाह हुण बख्शिश मार गया। ये कई होंदे ने जेड़े घरां च तीली लाई रखदे वो हर वेले उसकी कोई ना कोई शैतानी होवे ते उस हुण एक गज पट्टी ने उस आख्या होए सूफी एक हार ना की होया खत्म होया चलीसमा होया। तो मेरे अब्बा जी बड़े फकीर आदमी है, उन्हें जो सुनिया ना तो उन्हें ही किया, उन्हें आख्या मेरे मुर्शिद बागोरी वाले बड़े हजरत साहब गए थे, उन्हें फरमाया मेरे मुर्शिद के कदम मेरे इस ग्रां लग गए ना तो मेरे पुत्रे व्याह ते शबीन होया तुसें पुत्रां दियां जंजां नाल कदे जिक्र न होए तो मेरा नाम सूफी अब्दुल रहमान नहीं
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में कसम उठाकर कहता हूँ, सिर्फ बीच में से कोई 7 से 8 साल गुजरे, उसी बाबे के बेटे की शादी हुई, जिसले बरात गई ना, ते असी जानते भी ला इलाहा और सल्ले अला नबी ना की सदाओं में ढोली उठी, बरात गई, उसी तरह बोले शोले छोड़ो ऐ सल्ले अला। और अल्हम्दुलिल्लाह उस शादी की बरकत से मेरे ख्याल में पिछले 25-30 साल हो गए हमारे गांव में कभी मोड़ फिर मरासी कदे नहीं गए उस मिलाद की बरकत से। और अब तो हमारे गांव का एक रिवाज बन गया जी कि जिसके बच्चे की शादी होती है वो अपने कोई थोड़ी कर लेते, कोई बड़ी कर लेते। हुण जिहड़ा सही वड्डा मंजिया विआह होया ना, उन्हें पता है कि कीता, उन्हें बड़ा महफिल की मिलाद दी, ना खान बुलाए तगड़े तगड़े, ते नाल उमरे दा टिकट रखे। करो ना रीस, वो खुसरिया दा तो उन्हें कंजरा दा 2 लाख 60 टकते हो, तो ग्राए किसा गरीबा जने उमरा करवा छोड़े तो तां किहड़ी मौत पैंदी। पता लगा ना, लोग याद करो ना फलाने हाजी साहब दे पुत्रा दा विआह होया, उस अपने पुत्रा दी शादी दी खुशी विच उमरे दा टिकट देता है। इस पासे आओ ना, इन्हें चंगे कमां वाले पासे आओ, खर्चा करना नहीं तो चंगे कमां वाले पासे करो इंशाअल्लाह। शैतान खुश सही तपरे ने शैतान कहते आए तो उस अपने चेले चमचे काफी सारे भड़काने ने तकरीर तो बाद, उस काफी सारे उन्होंने उत्ता मेहनत करनी, उस आखना ना हनीफ कुरैशी दी गल ते उस कई गल्लां करनियां ने, उस आखना है देखो मौलवियां अपनी मरकीत पढ़ाई इन्हां कीते तां जे इन्हां दी तकरीर होण, ए गल्लां नहीं। खुदा की कसम मैंने आपको पहले कह दिया है, किसी बड़े खतीब को आपकी नहीं है साथ मत बुलाएं, और कम अज कम गांव के 100-50 बंदा बैठ गए, और बच्चियां दो ही खड़ा करके नात पढ़वा छोड़ो यार, कम अज कम बरकतें हासिल करो। ये शैतान के रास्ते पे चलने से अल्लाह ताला हमें बचाए। और मैं आपको सलूट करता हूँ, और जैसे शाह जी किबला ने ऐलान किया आपके, यकीनन ए कोई भरा होंदे ने ना, अच्छा तो भरावां फिर ए सेलिब्रेट किया ना, तो गल मैं राती भी ब्याह ते कीती है, तो तुसी भी सुनो, लोग कदे ना नहीं खुश होते, वो तुसी जे मर्जी करो ना गल्लां। वो मैं राती शाह जी गल सुनाई, वो जनाया कहे उस आख्या मैं पुत्रा हो जा ब्याह करवाना तां जे लोग वाह वाह करन, तो एक सियाणा बाबा सा उस आख्या गल्लां ते फिर भी करनियां, उस आख्या मैं काम ऐसा कर सा कि जिस किसी बंदे की जरूरत ही ना उसी गल को आख्या चलो। उसने बेटे की शादी करवाई, 7-8 किस्म के खाने पकाए, जब लोग खाना खा उसने ऐलान किया कोई नेंद्रा शेंद्रा नहीं, जितने बंदे आए सारे जाने 500-500 रुपए देता। तो उस बाबे से आख्या 500 रुपए तो दिता ही, पर गल्लां तो फिर भी होनी है, मैं मान ही नहीं सकता। उस आख्या तेरी मेहरबानी, उन पैसे देते नहीं, उस आख्या लोगों रोटी खिला, रोटी को आख्या मेरे ला उतरले कस होंगी ना, कस तो कसा च दोए ने बूटे बचे छत का पैर है जिथों लोग रोटी खा के गुजरते हैं ना, तुसों पता फिर बाबे बाबे जुद्दा गल्लां ते करदे ना, तो वो है कदू आना तू को कितने देते आता शोदा कंजूस दा पुत्र 500 दिता, थोड़े से 1000 चाह देवे तां केड़ी गल आ सी। तो उस मारी ताड़ी उस आख्या पुत्र मैं जे आख्या सा कि गल्लां फिर लोकां करनियां हैं, तो मेहरबानी करो लोकां दी गल्लां कोलों बचने वास्ते असां वरियां ते वर्रे ते शादियां ते कपड़े ते पता नहीं के कर्जे किन किन का असीं विआह करदे हां। खुदा दा वास्ते इस तो बचो, ये ऐसियां बिदतां शुरू असीं भी ना बच सकते। मेरे घर शादी हुई जी तो पूरा खानदान के फैमिली हुण असा नंबर आया तो तुसों शरीयत याद आ गई तो फलाना, मैं आख्या खलो फिर, मैं आख्या फिर या उधर रखो तो या असा रखो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके ये जिहड़ियां मेहंदियां मूंदियां ते ये सारा काम के कीता खत्म। फिर हमारे इलाके तुसन भी होंदा वरियां दसते हैं कुड़ियां हैं। मुझे एक दफा खुद आंखों से शादी मैंने देखा, वो अच्छी एक शादी हुई तो उन्होंने कपड़े बच्ची दे, वो एक बच्ची सी जी यतीमड़ी, उसकी कुछ दिहाड़े पहले शादी हुई तो वो अं साइड का बैग ना तू तो मैं घर मैं आख्या ये क्यों रोंदी है, उन्हें आख्या उसके कपड़े तो देखे इसते रो के आती है जी मेरा भी कुछ हुआ ना। मैं उस दिन या क्या मैं आख्या आई तो बाद फिर ये काम मेरे पड़ोस ते मेरे घर में काम कदे ना होया है। और फिर मैंने हमारी फैमिली में वो शादी हुई इसी तरह वो जहेज के हवाले से जितनी तो फीक थी दिया उससे भी मुझे पता चला जी ये रिवाज बन जाता है ग्रामां दा की कुड़ी हो दुआने नूं फलाने दिता तू क्यों नहीं दिता। उसके बाद मैं आख्या फिर आज तो बाद यह भी काम असां खत्म करने, मेहरबानी करें
कम से कम खर्चे करें, हलाल खर्चा करें और कोशिश करें कि औलाद की जल्द अज जल्द शादियां करें। ये बुढ़े होंदे रहंदे जने दे पुत्रों 30-30 साल दे जवान जातक होंदे रहंदे, कदे मकान नहीं बनया तो कदे सोने हस्ते नहीं होए तो कदे वरी हस्ते नहीं होए। ए जिन्नियां बच्चियां मेहरबानी करो, दो चीज़ां जरूरी हैं ना, शहरें बड़े आलीशान माल मंगो, ए रिहायश का मकान होवा तो खाने वास्ते घर कोई चीज़ होए तो हजूर फरमाया नान और नफका, अगर ये मुयसर है तो बेटियां दी शादियां में ताखीर न करो। जोड़े माँ प्यो ये बच्चों दी शादियां में ताखीर करते हैं वो गुनहगार हो सन उन्होंने गलतियों की वजह तो। कुड़ियां वाले भी जरा सीधे हो तो जनिया वाले भी ये पुठे पुठे रिवाज न करो कि जिसकी वजह तो शादियां मुश्किल हो गई हैं तो बदकारियां आसान हो गई हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मैं इन दोनों भाइयों को सलूट करता हूँ जिन्होंने इतना मोहब्बत से अपने भाई की शादी करवाई है। दूल्हा तो फिर दूल्हा है और दूल्हा तो फिर दूल्हा है तो फिर मियाँ साहब इसे वास्ते फरमाया ना कि भाई भाइयां दी गर्जी होते ओ भाई भाइयां दे गर्जी होंदे ओ भाई भाइयां सिरी छतीरी होंदे ते मावा ठंडिया छावा ओ मावा ठंडिया छावा। अल्लाह भाइयों का इत्तेफाक इत्तेहाद सलामत रखे। अल्लाह करे इस गांव में हुजूर के मीलाद की ये बहारें जारी रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।